श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोगों का बहुत आभार कि आप सब आए हैं, और देखा जाए तो बहुत लोग और भी आए हुए हैं जो हमें दिख नहीं रहे प्रभु जी की प्रसन्नता में देवी देवताएं भी आए हुए हैं यहाँ पे जैसे हाँ, पंखा बंद कर सकते माता जी। अगर पीठ को इधर थोड़ा सा कर लें तो ये दरवाज़ा खोल सकते हैं। हवा आज जो आविर्भाव दिवस है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का एक दिवस है कि ऐसे महान भक्त वैष्णव को पृथ्वी पर भगवान ने भेजा है। और ऐसी हमारे पे विशेष कृपा है कि जो पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी के अनुसार और इस गुरु परंपरा के अनुसार अपना जीवन बिता रहे हैं, और उन्हीं के माध्यम से मैं कुछ अपनी विशेष जो मेरी अनुभूतियां हैं और प्रभु जी के प्रति मेरा एक विलक्षण प्रेम है वो मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सब लोग जितना मुझे प्रोत्साहन देंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा। और शुरू करने से पहले मैंने जब आने लगा तो मेरा छोटा जो गोपाल डीटी है जो मेरे बाल गोपाल उसने गोपाल माधव वर्मा तो वो उसने कल एक लीला करी, तो मुझे उसने जो बताया कि ये चीज़ प्रभु जी को ज़रूर सुनाना, उसके बिना नहीं आना मैंने अच्छा ठीक है। फिर उसी की, और ये सब क्यों हम चर्चा कर रहे हैं कि वो ये सब समझने का और बुद्धि आना और इसको योग समझना कैसा है, वो सब प्रभु जी की कृपा से हुआ है। तो कल क्या हुआ कि मेरी तबीयत वहाँ बड़ी ख़राब हो गई थी द्वारका में, और मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा सा वो जुखाम और जो खांसी है और बुखार की वजह से कहीं इन्फेक्शन जैसा वही कोविड का ऐसा ना लग रहा हो, क्योंकि आजकल कोविड आ भी जाता है, वैक्सीनेशन है तो कोई डर नहीं है, फ्लू आके चला जाता है। तो फिर मैं जब रात को सोने से पहले मैंने गोपाल को गोद में लेने के लिए मैं उठाने के लिए जब अपनी गोद में मैं जब सोचने लगा, तभी मेरे दिमाग में नहीं, ये तो बच्चा है, इसको इन्फेक्शन हो सकती है। तो ऐसे सोचकर कि बच्चा छोटा सा बालक है, ये को इन्फेक्शन हो जाती है। छोटे बालक में इम्यूनिटी बहुत कम होती है, उसमें लड़ने की क्षमता जो है इन बीमारियों से कम होती है। तो मैं थोड़ा सा निषेध करूं, क्या करूं अभी इसको ऐसा करने के लिए मैंने तो क्या करूं, ऐसा सवाल मैंने अपने उसमें किया। तो उसी समय जो टीवी पे भजन चल रहा था, वहाँ पे टीवी पे एकदम मेरा वो जो था टीवी का रिमोट उसी समय उसी क्षण वहीं पर ही प्रेस हो गया, और वहाँ पर एक लिखा हुआ नीचे आया कि जब सवाल उल्टे हैं तो मैं क्या करूं आया कि जब सवाल उल्टे हैं, मतलब सवाल मैंने करा कि अगर मुझे इन्फेक्शन है तो मैं क्या करूं। बोले ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो, मुझे तुम्हारे से प्रेम है, तुम्हारी गोद में आना चाह रहा हूं मैं, तुम्हारे से मतलब है, मुझे तुम ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो, और उसका जवाब मैं क्या दूं जब सवाल उल्टे हैं तो मैं मतलब इतना मुझे एकदम हिल गया। और फिर ध्रुव ने भी बड़े ध्यान से दिखाया कि उसके ऊपर लिखा हुआ था कि यूट्यूब के द्वारा बताया हुआ एक कुपोषण, एक अंडर प्रिविलेज एक चाइल्ड का इंग्लिश में था। माता जी एक थोड़ा धीरे, एक यूट्यूब के द्वारा एक अंडर प्रिविलेज चाइल्ड बच्चे की अनुभूति ऐसे लिखी थी। अंडर प्रिविलेज मतलब प्रभु जी वो जो छोटा सा कुपोषण भक्त हो बच्चा, एक शिशु हो गया, शिशु कह सकते हो मतलब जिसको ज्यादा ना। तो हमने सोचा वो वही बच्चा जो है यूट्यूब के माध्यम से बता रहा है, और नीचे जो सवाल था ये था मतलब असहाय बच्चे के तो इतना मतलब ये लगा कि प्रभु जी को सुना देना, और मेरे को आज जब बताया तो मैं बहुत हिल गया। तो प्रभु जी का जो ये सरल स्वभाव है ये हम सब लोगों ने देखा है। निष्कपट अगर शब्द है
और ब्राह्मण के जितने गुण हैं जो 18वें अध्याय में लिखे हैं, वो अगर एक एक में जाएंगे तो पूरा एक सप्ताह निकल सकता है क्योंकि इतनी प्रभु जी की जीवन शैली बिल्कुल उन्हीं बातों में रखी हुई है। पर निष्कपट होके और इतना निश्चल और सरल स्वभाव हम हर जगह प्रभु जी का देख सकते हैं। जब प्रभु जी बैठते हैं, आदान प्रदान करते हैं, अभी हमारे गोपाल माधव की जो लीला पे कितना प्रसन्नता दिखा रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं और आशीर्वाद के रूप में हम सबको भी प्रेम दिखा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। प्रभु जी की वो वीडियो देखें अगर हम, कि जिसमें वो महोबा में जब पर्वत के ऊपर वो साकरी गुफा के ऊपर का जो चट्टान है, साकरी अंधेरी कंदरा के ऊपर जब प्रभु जी चढ़ते हैं तो एकदम बच्चे की तरह, बच्चे के स्वभाव की तरह प्रभु जी के अंदर वो सरल स्वभाव आ जाता है कि मैं अभी भी मैं हूँ, और एकदम चढ़ जाते हैं और उतरते। हमें डर लग रहा है और निरंजन भी डर रहे हैं, प्रद्युम्न प्रिय डर रहे हैं कि संभाले करें, कहते रहने दो मैं उतर जाऊंगा, मुझे अभ्यास है मुझे पूरा अभ्यास है, अभी तुम मत सोचो ऐसे। मतलब वो भावना बिल्कुल बच्चे बचपने वाली जो भावना है वो इसीलिए होती है कि शास्त्र में बोला हुआ है कि एक मैं बहुत हैरान हुआ, एक शास्त्र है जिसका नाम है बाइबल उसमें भी लिखा है, यू कैन ओनली गो बैक टू गॉड हेड व्हेन यू बिकम लाइक अ चाइल्ड अगर आप एक बच्चे की तरह आपका स्वभाव हो जाएगा भक्ति के अंदर और सरलता में और निष्कपट रूप में, अगर आप एक बच्चे की तरह स्वभाव में आ जाते हो, नियमों को रखने में, बच्चा तो नियम नहीं रखेगा वो एक अलग बात है, पर सरल स्वभाव की बात जो बताई जा रही है, तब आपका निश्चित है कि आपका भगवान के धाम में जाना। प्रभु जी जैसे आप देखोगे सब बहुत लोग रखते हैं, व्हाट्सएप जो है सबसे ज़्यादा निम्न श्रेणी का है, बिल्कुल मैं क्षमा चाहूँगा, मैं हिंदी का प्रयोग करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो जितना हो सकता आप आशीर्वाद देना। तो निम्न श्रेणी का मोबाइल रखते हैं कि मुझे उससे भी कहीं बंधन ना बढ़ जाए, ऐसा उनका स्वभाव है। हर कार्य में वो यही सोचते हैं कि मेरा जो बंधन है वो केवल कृष्ण के साथ रहे, जितना मेरे पास समय अनुकूल है रहे वो कृष्ण की कार्य में लगता रहे, कृष्ण की सेवा में लगता रहे। और इसीलिए प्रभु जी का जो कर्तव्य निष्ठ और ऐसा जो स्वभाव है वो अभी से नहीं है, शुरू से है। एक तो व्यक्ति धीरे धीरे डेवलप करता है और आगे होता है, पर प्रभु जी का शुरू से ही ऐसे है। तो मुझे वो सौभाग्य है प्रभु जी के साथ इतने सालों से जुड़ने का, और भी अपने आप को मैं वो थोड़ा सा प्राउड भी फील करता हूँ कि प्रभु जी के साथ मैं 1995 से 96 से जुड़ा हुआ हूँ मैं। और उस समय प्रभु जी, इस समय कोई भी नहीं होगा जब मैं था, और प्रभु जी के साथ में सारे मेरे मित्र मंडली चली गई, अभी है नहीं यहाँ पर प्रभु जी तब भी उसमें भीष्मा डिपार्टमेंट नहीं था तो प्रभु जी कितना ध्यान रखते थे, हमें काम पे लगाते थे, कागज़ को मोड़ो और भेजने से पहले लाइफ मेंबर अगर जवाब दे भी रहा है, नहीं दे रहा है, तो उसकी लिस्ट बनाते थे। कहीं कागज जो मंदिर का है, फेस्टिवल का कागज जो है ना, भाई भीष्मा डिपार्टमेंट से फेस्टिवल्स के लिए कागज जाते हैं, हमारे जो इनविटेशन जाते हैं, न्योता जाता है, वो भी ध्यान रखना कि भाई वो वापस अगर आ रहा है तो जिस व्यक्ति के पास से आ रहा है इसका मतलब वो नहीं होगा तो अगली बार उसको नहीं भेजना है। तो क्योंकि वो हो सकता है उसका एड्रेस गलत हो, तो उसको हम चेक करेंगे। तो वो चीज़ करवाते थे, हमें बिठा के करवाते थे, सिखाते थे अपने हाथ से इस तरह से कार्य करो। तो उन्हीं के माध्यम से मुझे अपने आप को बताते हुए बहुत ही ज़्यादा फक्र लगता है, मतलब बहुत मुझे प्राउड फील करता है कि जो अभी हम लोग 2.5 लाख बच्चों को जो भोजन करा रहे हैं इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा से, कि जो इस्कॉन का कार्यक्रम है मिड डे मील कार्यक्रम, उसकी अध्यक्षता में हम लोग जो 4 जिलों में फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र में जो दे रहे हैं, उसकी जितनी मैनेजमेंट में हम प्रभु जी से ही सीख पाते हैं। जबकि मैं खुद MBA की डिग्री ली हुई है और मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री है मेरे पास में, सब है, पर प्रभु जी के निकट रहने पर भी रहकर उनसे छोटी छोटी बातें सीखी जाती हैं। जैसे प्रभु जी से बात करते हुए मुझे भी याद आ रहा है, मैंने एकदम मेरी आदत होती है कि कोई कार्य मिला है तो प्रभु जी उसी समय जिस व्यक्ति के साथ कार्य है उसको कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लो। हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे फटाफट लेके वहीं पे कार्य खत्म करने का प्रयास करते हैं कि जितना देर लगेगी हम भूल भी सकते हैं, कि भूलने की प्रवृत्ति जो है हर जीव के अंदर है, भूल सकते हैं जल्दी से, हम ध्यान न रहेंगे। तो प्रभु जी से एकदम कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेकर जिस व्यक्ति ने कोई कार्य और जो प्रभु जी ने कार्य बताया वो खत्म कर दें, वहीं पर समाप्त कर दें।
फिर प्रभु जी ने ऐसा करने पर एकदम परेशानी एकदम आ गई। वो एक द्वारका में जब अमोघ प्रभु के साथ कार्य हुआ था कि जल्दी में हमने किया तो इस तरह से कोई एक परेशानी आई, तो फिर प्रभु जी ने सिखाया कि नहीं, थोड़ा सा विचार भी करना चाहिए, थोड़ा जल्दबाजी ठीक है, ये भावना अच्छी है कि जितना देर करोगे आप भूल जाओगे, स्मरण नहीं रहेगा, पर विचार करो, सोचो और तब करो, आगे बढ़ो। तो ये सब गहराई वाली बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, उनके संग में रहकर हम लोग बहुत तरह सीख सकते हो कि उनका जीवन शैली इसी तरीके से है प्रभु जी का हमें जितने लोग बैठे हैं और बहुत लोग जो जुड़े हुए, मैं उनसे अब विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं कि प्रभु जी की अब जो ये बात बड़ी मुख्य है। प्रभु जी का जब एक बार हुआ था बहुत साल पहले, मतलब उससे भी मेरे ख्याल से ये 90s के शुरू में की बात होगी, प्रभु जी का ऐसा ऑपरेशन होने वाला था कि प्रभु जी को बोला गया, गले का ऑपरेशन था, गले का था बहुत ज़्यादा था, और ये बोला गया कि आप अपने घर चले जाओ। प्रभु जी को बोला कि आप अपने घर जाओ। प्रभु जी ने बोला कि मैं मर जाऊंगा, मैं शरीर छोड़ दूंगा, पर मैं इस्कॉन को नहीं छोड़ूंगा। यहीं पर मैं आया हूं, मुझे वापस जाने के लिए बात क्यों करते हो? वहां पर मेरा शरीर नहीं, अब शव ही जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। जैसे प्रभुपाद ने बोला ना, इस्कॉन में मैं पूरे टाइम जो है यहीं पे, यही इस्कॉन ही मेरा सब कुछ है, मैं ही इस्कॉन हूं, मेरा शरीर ही इस्कॉन है, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं। तो प्रभु जी का वो था। तो जब प्रभु जी ऐसी बात करते हैं, और अब प्रभु जी की जो वेदना है और दर्द है कि प्रभु जी कहते हैं मैं इस्कॉन को जो है, इस मंदिर को छोड़कर मैं जा रहा हूं, तो हमें सोचना चाहिए कि क्यों प्रभु जी ऐसा कह रहे हैं। जो व्यक्ति ऐसे बात पे अटल रहने वाला है, वो व्यक्ति अब क्यों, वो व्यक्ति का शब्द क्षमा चाहता हूं, प्रभु जी जो है ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन दर्द को हमें समझना है, और उसको जितना ज़्यादा उन दर्द को ख़त्म करने के लिए हमें समझना, उनसे ही मार्गदर्शन लेना है। उनको कितनी पीड़ा है, उनकी कहाँ पर दर्द है, वो सब हम कितना कम कर सकते हैं, ये सेवा हमारी सबसे महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि उनका शरीर आगे आगे क्षीण हो रहा है, और वो इतनी ज़्यादा उनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं, मंदिर से, मंदिर के बाहर भी, और अपने जो नियमों के ऊपर भी। तो वो सब चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा समझना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ें उसे लेकर बड़ी चीज़ें। प्रभु जी में निरंजन प्रभु के साथ जब हम लोग उसका महोबा का प्रचार की बात करते तो उनके दिमाग में नहीं, मुझे अभी किताब की चिंता है। तो उस चिंता के लिए हम कितना कर रहे हैं, हम कितना कार्य कर रहे हैं, तो वो उनके दिमाग में पहले घूम रहा है। तो प्रचार के ऊपर भी वो कह रहे हैं मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा कि ये किताब ही प्रचार पे जाएगी। तो इस तरह से प्रभु की उनकी, अभी हमने देखा एड्रेस बुक जो है मोबाइल की, वो हमारी मूर्खता की वजह से जो है सबकी, उनका एकदम वो आगे पीछे हो गई, जिसकी वजह से मैंने उनको चेहरे पे इतना तनाव देखा, जितना उनको जो है मंगल आरती के उठने का तनाव नहीं होगा, इतने सालों के नियमों का तनाव नहीं होगा। साल मतलब 30-40 साल से जो व्यक्ति 35, जब से शुरू हुआ है मंगल आरती, बीच में कुछ अगर समय शुरू का अलग कारण से हो सकता है, पर नियमित रूप से मंगल आरती का नियम जो रखा हुआ है वो उसके तनाव नहीं है। और प्रभुपाद जी ने, उनके किसी शिष्य ने एक बार कहा भी है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कि जो कुछ सालों तक अगर 20 या 22 या 15 साल, कुछ भी सालों तक अगर लगातार मंगल आरती करता है बिना रुके हुए, तो वो इस शरीर में ही मुक्त हो जाता है। हरि वो। तो प्रभु जी का ये बहुत बड़ा ये हमारे पास में है, पर उनकी ये चिंताओं को अगर हम दूर कर पाए तो ये हमारा इस आविर्भाव दिवस पर बहुत बड़ा समर्पण होगा। क्योंकि ऐसा सत्यनिष्ठ व्यक्ति कभी नहीं मिलेगा। वो सत्य की वजह से उन पे कोई आघात कर दे उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे समय में मंदिर में आया कि मंदिर के अध्यक्षों ने भी से लेके कुछ और लोगों ने भी प्रयास किया कि प्रभु जी से झूठ करा के या राजनीति करवा के कुछ भी करके मैं इनके ऊपर दबाव डाला, यहाँ तक आघात करने की प्रयास भी किया। तो प्रभु जी तैयार हो जाते थे, कुछ नहीं, पर मैं सत्य को जो है छोड़ूंगा नहीं। इसलिए राम जी के दरबार के सामने खड़े होते हैं। ये नहीं कि कृष्ण जो है वो सत्यनिष्ठ नहीं है वो तो धर्म उन्हीं से ही शुरू होता है, पर वो जो मर्यादा की बातें जहाँ पर आती है तो हमें सीखना है। क्योंकि बताते हैं जो सत्य को अगर तुम मारोगे तो सत्य तुम्हें मारेगा। ये प्रभु जी सिखाते हैं अपने आचरण से। एक आचार्य का आचरण होता है। तो हमें, और प्रभु जी का कभी भी सबसे बड़ी बात हमें याद रखना है, उन्होंने गुरु परंपरा या दीक्षा गुरु जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, और पूरे नियम और मंदिर के सहयोग में हर समय तत्पर रहे हैं। ये सब बातें झूठी और बिल्कुल है, और हम तो निकट रह के देख चुके हैं प्रभु जी को। उनका जो पूरा जीवन है वो मंदिर के सहयोग के लिए है, और हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण जो दीक्षा गुरु है हमारे, उनकी प्रसन्नता में कार्य करने के लिए ही है, हर समय होता है। एक पुत्र, इतना वरिष्ठ पुत्र है और पिता के बीच में ऐसा अटूट संबंध है उनका, और वो कितना घनिष्ठता है वो आपस में वो समझ सकते हैं। हम अपनी भौतिक चीज़ों से, इंद्रियों से नहीं समझ पाएंगे, पर ऐसे प्रभु जी का है। इसलिए हर समय प्रभु जी अपनी किताबों में उनका नाम लिखते हैं और हर समय कहते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, महाराज इनको जितना प्रेम करते हैं वो शायद ही
किसी और भक्त से ज़्यादा अपने हृदय में इनको रखा हुआ है, और वो दिखाने का और प्रचार करने की बातें जो है कभी कभी नहीं दिखाई जाती है। पिता की भी आदत होती है और बहुत चीज़ें होती हैं, पर उनकी बातों से और हमें भी सिखाते हैं। जैसे मुझे मूर्खता की वजह से मैंने कभी बोला कि हाँ मुझे आपको जो है लक्ष्मी, जब आप मना करते हो कि आप फुल टाइम डिवोटी हैं, आप व्यास पूजा में नहीं लेते हो, तो क्या मुझे प्रभु जी को भी क्या देनी चाहिए जो मैं उनके लिए अर्पण करता हूँ, मैं अपनी सेवा के लिए करता हूँ। तो कहते हैं कि क्या क्या जो प्रभु जी हैं, जीतम प्रभु जी हैं, वो क्या वो लक्ष्मी अपने इस्तेमाल के लिए करते हैं? इतना एक लाइन में ही सारा बता दिया कि ऐसा व्यक्ति है जो उस लक्ष्मी को भी लेगा अपनी सेवा के लिए ही, अपनी सेवा के लिए नहीं लेगा, मंदिर की सेवा में ही डालेगा। कुछ भी कार्य करेगा मंदिर की प्रसन्नता के लिए करेगा। तो आपको सोचना ही है अपने आप ही कि मेरे से प्रश्न करने से पहले उनकी स्थिति को समझो, वो कितनी ऊंची स्थिति पर ही है। और बहुत जगह उन्होंने प्रभु जी को संन्यास से लेके बातें तो बहुत पहले, जो आज के संन्यास अभी सब लोग ले रहे हैं, उन सबसे पहले प्रभु जी को ऑफर करके बात भी करी हुई थी। पर प्रभु जी का अपना नियम और इसलिए कठिनता से जो कार्यशैली है, इसलिए प्रभु जी उसमें लगे हुए हैं, तो वो इस शरीर के अंदर इस तरह से उठ गए हैं। तो मुझे ये चीज़ बतानी थी। और आखिरी में मैं ज़्यादा लंबा ना करके बहुत चीज़ें बताने में कि मैं प्रभु जी की ये बहुत उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी उम्र लंबी होए प्रभु जी की, और सेहत उनकी बहुत अच्छी रहे, और उनका जो कार्य है वो हम औलाद और उदय से हमसे उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी वो अवतार हैं, तो अपने अवतार की शक्ति अब दिखाने का वक्त आ रहा है। जैसे विश्वरूप को दिखाकर भगवान को भी बहुत लोगों को चुप कराना था, विश्वरूप के माध्यम से जो दिखाया था। और भगवान को भी एक समय में आकर जब दुर्योधन भी कैद करने की कोशिश कर रहा था, तब भी उन्होंने दिखाया। तो ऐसे समय पे जब कुछ समय ऐसे आता है तो अवतार के ऊपर भी इतना बोझ आ जाता है। तो प्रभु जी जिस भावना से उस किताब में किए हुए हैं, वो जो नहीं पढ़ रहा है वो मूर्ख है, क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रभुपाद से भरा हुआ है। पढ़ा किसी ने नहीं है, और चर्चा सब करेंगे। वो पूरा प्रभुपाद ही प्रभुपाद है, पूरी इस्कॉन और पूरी जो है वैष्णव परंपरा की, और उसकी फिलॉसफी उसी में है, क्योंकि मैंने पढ़ी है और सुनी भी है। निरंजन और मैं तो सुबह पूरे टाइम सुन के पूरी किताब हमने समाप्त भी करी है। और उसके माध्यम से कृष्ण भक्ति प्राप्त करना बिल्कुल सरलता से हो सकता है, क्योंकि कलयुग को पे कृपा करने वाले अहलाद और उदय सिंह ही थे, जो भविष्य पुराण में आता है। इन्हीं शब्दों के साथ में प्रभु जी से बार बार यही अनुरोध करूंगा कि वो हम मूर्ख जैसे हम हैं, हमको हर वक्त सिखाते रहें, और उनकी जो है वो बातें जो है हम लोगों को जितनी भी कटु लगे, मुझे इतनी क्षमता दे कि मैं उसको सहन कर सकूं, और उनके चरणों में बने रहें, और प्रभु जी का स्वास्थ्य बहुत ऊपर होए, और हम और उनकी जो परेशानी है उनको दूर करने के लिए कटिबद्ध बने रहें। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। हरि बोल। हरि पहले आए बहुत ही प्रारंभिक दिनों में आए, और इनका जो स्वभाव था वो बड़ा ही सरल था, और ये भी छोटी छोटी बातों में भी मुझसे मार्गदर्शन लिया करते थे। हर कोई तो नहीं पूछता हर बात को, लेकिन कभी मेरे कमरे में बैठे थे तो पूछते हैं कि प्रभु जी मैं आपके पास बैठूं, मुझे आपके पास बैठना चाहिए या मंदिर में दर्शन करना चाहिए? तो मैंने पूछा आपने दर्शन कर लिया? तो बोले हाँ दर्शन तो कर लिया। तो मैंने कहा फिर मेरे साथ बैठो। तो इस तरह से जो है इनकी आदत थी कि हर बात में जो है कुछ दिशा निर्देश लिया करते थे, और सरलता इनके अंदर इतनी थी कि जब मैंने कहा कि 10% जो है अगर आप देते हैं तो आपकी जो है बड़ी रक्षा होगी, तो 10% अपनी आमदनी का 10% ये देने लगे। तो मैं सबको बताता हूँ इनके बारे में कि 10% जो है इन्होंने दिया, तो इससे इनकी जो है बड़ी रक्षा हुई, और ये काफ़ी मतलब भक्ति में आगे बढ़े और भगवान की सेवा में आगे बढ़े। इस समय मिड डे मील किचन जो चला रहे हैं, तो इसमें कितने बच्चों का प्रसाद देगी? 2.5 लाख बच्चों का एक दिन में रोज़ 2.5 लाख बच्चों को प्रसाद स्कूल में जो है भेजते हैं। तो इतनी बड़ी सेवा जो है इनको प्राप्त हुई है। तो वो 10% जो है कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का हर कुछ देता है, तो इससे भगवान जो है बड़ी रक्षा करते हैं। तो इनका जो है बहुत है इस संबंध में योगदान है, और बहुत इनका जो है सहयोग है, और कृपा इनके ऊपर भगवान की इतनी है कि इनके घर में जो अर्चा विग्रह हैं इनका गोपाल माधव, तो ये अपने मतलब इनके साथ में ऐसी लीला करते हैं कि इनके पुत्र ही हैं कि मुझे गोद में लो, मुझे झुलाओ, अपनी गोद में लेके झुलाओ, और इस तरह से मतलब करते हैं। और अगर नहीं ये करेंगे उनकी इच्छा के अनुसार तो जो है नाराज़ होएंगे और कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ कर देंगे। तो बहुत खुश, बहुत सुख प्रदान करते हैं, पुत्र का सुख प्रदान करते हैं। तो ये जो है इनके ऊपर ऐसी कृपा है। हरे कृष्णा।
अब आगे और लोग आएंगे। पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जीता मित्र प्रभु जी नाम ने श्री प्रभुपाद गीता प्रत्यार्थे नाना भाव प्रकाश ने प्रातः सायं भागवतम गीता सर्वणम कारणी श्री गौर कृष्ण रामाणाम कथा रसवर्णे समस्त कृष्ण भावनाम संग से हर्षण। तो प्रभु जी के बारे में हमें एक साल में एक ही दिन ऐसा अवसर मिलता है कि जिसे हम भक्तों के साथ में अपने भाव को जो है शेयर कर सकते हैं। बाकी समय तो हम अपने अपने जगह पे होते हैं, तो एक ही दिन ऐसा है जिस दिन प्रभु जी का आविर्भाव दिवस है। महान आचार्यों के आविर्भाव दिवस पर अगर हम उनसे कृपा की याचना करें तो पूरे द्वार खुले रहते हैं और उनके माध्यम से भगवान भी अपने अपने द्वार पूरे खुले रखते हैं। तो हमें इस दिन ये बहुत मतलब बिल्कुल कंजूसी किए बिना अपने हृदय के भाव को व्यक्त करना चाहिए। जैसे धनंजय कृष्ण प्रभु ने अभी हम मतलब बहुत अच्छे मतलब बातें ऐसी बताई जिनसे हमको और प्रेरणा मिलती है और उन्होंने बिल्कुल निसंकोच डरे बिना हर बात प्रभु जी के विषय में बताई। तो मैं भी प्रभु जी से मतलब 2000 से ही जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे अगर कोई मुझसे जुड़ा है तो वो मेरी वाणी से जुड़ा है, और प्रभुपाद जी का कोई एसोसिएशन कर रहा है तो वो पुस्तकों का एसोसिएशन कर रहा है। तो प्रभुपाद जी के जैसे ही प्रभु जी की भी जो है लेखनी का जो एसोसिएशन मैंने सन 2000 में किया था। जब मैं बिजनेस करता था तो भगवत दर्शन मैगजीन मेरे घर पे आती थी, तो उसमें जब मैं सब कुछ लेख पढ़ता था, लेकिन जब श्री भगवान ने पढ़ता था तो मुझे बहुत इफेक्टिव लगता था कि प्रभुपाद जी के जैसे फिर बाद में कोई लेख दिख रहे हैं तो बहुत इफेक्टिव लेख प्रभु जी के दिख रहे हैं। तो अभी मेरा एक नियम ही बन गया कि पहले प्रभुपाद जी का लेख पढ़ना, फिर लास्ट पेज में श्री भगवान ने कहा पढ़ना, फिर उसके बाद में पूरी किताब पढ़ना, श्री मतलब ये श्री भगवान ये भगवत दर्शन पुस्तक को इस तरह से पढ़ना। तो ये प्रभु जी के लेखनी के कार्य से मेरे मन में हमेशा उत्साह रहता था कि प्रभु जी कैसे होंगे, मतलब बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल होंगे, किसी से बात भी नहीं करते होंगे, इतनी अद्भुत लेखनी लिख रहे हैं। लेकिन जब मैं दिल्ली मंदिर में आना शुरू हुआ 2013 में, तब से मुझे सारे भ्रम चले गए कि प्रभु जी तो सरल से सरल है, ये इतने महान अद्भुत लेख कैसे लिखते हैं, ये एक कल्पना के बाहर है। मतलब अगर सच में अगर प्रभु जी के लेख कोई पढ़ रहा है यहाँ पे, तो वो लेख अगर ध्यानपूर्वक पढ़े तो फिर सोचेंगे कि ऐसा व्यक्ति कैसे रहेगा, मतलब उसके बारे में उसकी कल्पना कुछ और ही होगी और प्रभु जी का व्यवहार और आचरण एकदम सरल है। ऐसे लगेगा ही नहीं कि प्रभु जी मतलब इतने ईजी और अवेलेबल और भक्तों के साथ में अपनी संगति में ऐसे रहते हैं बोल के। तो जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में और ग्रंथों में बताया गया है आचार्यों ने कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें भी भगवान के गुण आ जाते हैं। तो हम कुछ एक दो गुण के बारे में ही ऐसे मतलब मैंने विचार किया, तो वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। तो प्रभु जी के अंदर सरलता, जैसे प्रभु जी बताए वैसे कूट कूट के मतलब भरी हुई है। ये कोई एक गुण ऐसा है जो लाया नहीं जाता। सरलता कोई लाने की चीज़ नहीं है, ये तो स्वाभाविक ही होती है। जैसे बच्चा होता है तो बच्चा स्वाभाविक ही वो उसमें वो सब चीज़ें होती है, सरलता और उसमें कोमलता और उसमें निष्कपटता, ये सब चीज़ें उसमें होती है। ऐसे प्रभु जी में भी स्वभाव में ही है। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी को कोई स्पेशली दिखाना है कि हम ऐसा सरल उमल गए। और जैसे भगवान का एक गुण होता है, भक्त के अधीन होते हैं भगवान की 64 गुणों में जैसे बताते हैं कि भक्त के अधीन, वैसे प्रभु जी के साथ में जो क्लोज जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि प्रभु जी की का कोई भी इच्छा या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि जो हमारे पर थोपी हुई होती है। हर चीज़ प्रभु जी 100% प्रद्युम्न प्रिय प्रभु से लेके धनंजय कृष्ण प्रभु, निरंजन प्रभु और सब लोग जितने भी जुड़े हुए हैं, सब उनको बोलते हैं कि जैसा आपकी इच्छा वैसे करो, आपकी जैसी इच्छा वैसे करो, जो ठीक लगे हो। अपना टेस्ट या अपना मैं यही चाहता हूँ बोलकर ऐसा नहीं। और बहुत कुछ ज़्यादा रहे, अगर हमारी बुद्धि नहीं है कि वो चीज़ में निर्णय लेने की, जैसे तब अगर हम पूछते हैं कि प्रभु जी ऐसा नहीं, ऐसा ठीक हो जाएगा, ये ठीक है, तो प्रभु जी अगर उसमें कुछ दोष होगा तो ही बताते हैं, नहीं तो हमारी इच्छा से ही जैसे होता वैसे। उदाहरण के लिए जैसे अभी हम आहोबलम गए थे, तो आहोबलम में प्रभु जी का मैंने जो है 3 दिन का शेड्यूल प्रोग्राम रखा था, तो उसमें एक दिन आहोबलम और एक दिन किष्किंधा जाना था हमको, जहाँ पर जो प्राचीन रामायण के समय में सुग्रीव की जो राजधानी थी।
तो उसमें क्या था कि हैदराबाद से दूर था 300 किलोमीटर, तो जाने में 5-7 घंटे तो अहोबलम ही लग रहा था। फिर वहाँ जाने के बाद दर्शन करना, उसी दिन वापस होना बहुत मुश्किल था। गेस्ट हाउस में वहाँ पे इस्कॉन में हमने बुक किया था, तो अगले दिन सुबह सुबह निकलना था, तब भी बहुत हेक्टिक हो जाता था। तो मेरा जो अगले दिन का जो प्रोग्राम था वो जो है मुझे ही ऐसे लग रहा था कि मैंने ही गलत बना लिया प्रोग्राम, और अभी जो है प्रभु जी को भी तकलीफ़, मुझे भी तकलीफ़, और कम समय ज़्यादा घूमना और ये सब कैसे हो पाएगा। तो ऑटोमेटिक प्रभु जी ने बोला कि आप चेंज कर लो प्रोग्राम, ऐसा कुछ ये नहीं है कि फिक्स कर दिए तो ऐसे ही चलना है बोलकर। तो हमने चेंज कर लिया। तो अगले दिन इतना सुंदर मतलब अच्छा हमको दर्शन हुआ, जो अहोबलम के ऊपर पूरे कितने 12 नरसिंह भगवान कुछ है, शायद 8 या 12 नरसिंह भगवान, तो उनमें हमें 5 नरसिंह भगवान के दर्शन हुए। और प्रभु जी इतने मतलब आसानी से मतलब यात्रा में आगे चढ़े कि मैं सबसे पीछे था, प्रभु जी सबसे आगे थे। ऐसे प्रभु जी को चलने में और में हमको लगता है कि बहुत कठिनाई है। हाँ, प्रभु जी का घुटनों का ऑपरेशन हुआ, और प्रभु जी को मैं चाह रहा था कि ऊपर शायद लेके जाएं या न ले जाएं, क्योंकि कम से कम 4-4.5 किलोमीटर ऐसे पहाड़ियों पर चढ़ना था, और कोई स्टेप्स भी नहीं थे, बिना स्टेप्स की जगह थी। तो प्रभु जी सबसे आगे थे, प्रभु जी के पीछे हम सब लोग थे, तीनों चारों लोग हम पीछे पीछे चल रहे थे, प्रभु जी सबसे आगे चल रहे थे, और बिना मतलब थके हुए चल रहे थे। मैं तो बहुत थक गया था। तो ये भी एक मतलब गुण जो है, प्रभु जी अपने भक्तों, अपने जो जुड़े हुए मित्र है, जो प्रभु जी से जो फॉलो करते हैं हम लोग, जो भी, हम तो कुछ फॉलो नहीं करते, लेकिन प्रभु जी से जुड़े, यही हमारे अंदर एक बहुत बड़ा सौभाग्य और आशीर्वाद है प्रभु जी का। तो उसी से हमको ये लगने लग गया कि प्रभु जी के जितने मतलब सरलता से अब कोई ये मतलब हमारे साथ में कोई सीनियर वैष्णव ऐसे नहीं रह सकते हम किसी के साथ में भी। और फिर जब यात्रा करने के बाद में हम रिटर्न आ रहे थे, तो प्रभु जी का कुछ प्रवचन कराना था, समय कम था, तब कर्नूल में हमने बात किया था महाराज से, सुखदेव स्वामी महाराज से। तो महाराज ने भी बहुत बड़े मतलब अच्छे से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ पर भी मैंने कुछ अपनी गलती कर दी थी कि मैंने उन्होंने जो बोला था कि क्या प्रवचन करना है, वो मैंने बोला नहीं था प्रभु जी को, और फिर मैंने अपनी तरफ से ही मतलब कुछ बोला नहीं। तो प्रभु जी अपने आप से प्रिपेयर हो गए थे कि जो गोपियों का जो चीर हरण का जो था, वो पूरा मास, उसमें जो है कात्यायनी व्रत की कथा होती है, तो गोपियों का चीर भगवान ने कैसे हरण किया। तो मैंने सोचा कि ये सब्जेक्ट शायद ये सब पूरे न्यूफाइड लोग ज़्यादा है यहाँ पे, 100-150 लोग, इनको इतना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, तो ठीक है प्रभु जी को भगवत गीता का प्रवचन पे ही बोलेंगे। लेकिन प्रभु जी ने लगभग 1 घंटा प्रवचन केवल उसी सब्जेक्ट पे दिया था कि वो आज तक हमने कोई भी मतलब भागवतम में और मैं कहीं पे भी ये कोई आचार्यों की टीका में नहीं पढ़ा। खाली एक ही बात पे जोर दिया कि दुशासन ने भी द्रौपदी के वस्त्र छीने थे और श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र छीने थे। तो साधारणतः क्या है, जब कोई बाहर प्रचार में, जब क्रिश्चियनिटी का जब प्रचार होता है, मैं सिंपल से थोड़ी सी बात बताना चाहूँ, तो वो लोग जो है जो नहीं जानते, थोड़ा धर्म के बारे में इतना सा जानते हैं, उन लोगों को कुछ भी बोल के भटका देते हैं। लेकिन वहाँ पर तेलंगाना, आंध्रा और यहाँ पर बहुत क्रिश्चियनिटी का प्रचार भी होता है। लेकिन प्रभु जी ने जिस तरह से मतलब इस बात को ही जोर दे के 1 घंटा प्रवचन दिया कि किस तरह से वस्त्र का जो है हरण कर कर भगवान ने इज्जत बढ़ाई गोपियों की, और किस तरह से दुर्योधन ने, दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को हरण करने का जो प्रयास किया, उससे जो है उसकी जो है वो कितना गलत कार्य था। तो दोनों के बीच में जो अंतर प्रभु जी ने 1 घंटे तक समझाया, बहुत अद्भुत प्रवचन था। मैंने भी मतलब ऐसे सोचा भी नहीं था कि प्रभु जी ये प्रवचन क्यों देंगे बोलकर, मतलब और कोई दूसरा दे तो अच्छा है। ऐसे बाद में मेरा वो जो बुद्धि की जो मति थी, जो जीती छोटी बोलते ना, जिसकी जीती मति, तो मेरी जो छोटी मति थी वो पूरी मतलब बाहर चले गई कि प्रभु जी ने बहुत अच्छा मतलब प्रवचन दिया। तो ऐसी अनुभूतियाँ प्रभु जी के साथ में जीवन में हमको जो है आगे बढ़ाती है। फिर भी मैं आज के दिन मेरे विशेष मतलब प्रभु जी से यही मतलब प्रार्थना कर रहा हूँ, और मेरी जो है इच्छा पूर्ण है कि मैं प्रभु जी से हमेशा जुड़ा रहूँ, और इस तरह से जुड़ा, अभी जैसा हूँ जैसे जुड़ा न रहूँ, मुझ में समर्पण और सेवा और बढ़े दिन ब दिन। हरे। ये जब पहली बार मेरे संपर्क में आए थे तो पता चला था कि इनका जो व्यापार है ये दिल्ली में चल रहा है, और ये हैदराबाद में रहते थे, और इनके व्यापार में काफ़ी घाटा चल रहा था। फिर भी जब मैंने इनसे पूछा कि आप मंदिर के लिए कुछ सेवा कर सकते हो, तो इनका चावल का व्यापार था,
तो 100 किलो बासमती चावल हर महीना ये देने के लिए तैयार हो गए। हरि बोल। जबकि इनके व्यापार में घाटा चल रहा था, तो फिर व्यापार काफ़ी मतलब इनका फिर गिर गया। लेकिन इन्होंने जो मतलब सेवा की तो वो बहुत बड़ी सेवा मानी गई कि कोई व्यक्ति जो है व्यापार के घाटे में भी जो है इतनी बड़ी जो है सेवा करे। तो फिर आगे चल कर के इनके ऊपर बहुत संकट आया कि इनके ऊपर जो है कर्जा बहुत हो गया था, वो कर्जा दे नहीं सकते। लेकिन भगवान ने फिर इनकी रक्षा करी, क्योंकि भगवान जो है किसी भी भक्त का कोई अगर गुण होता है, कोई सेवा होती है तो भगवान भूलते नहीं हैं और भगवान जो है याद रखते हैं। तो इनकी जो है मतलब बड़ी रक्षा हुई और इनके अंदर भी इतनी विनम्रता है कि कोई भी बात अगर होती है और मैं उसका जो है अगर कुछ विरोध करता हूँ तो फिर ये जो है विरोध नहीं करते हैं, ये झुक जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी जो है बात है, प्रशंसा की बात है कि कोई व्यक्ति झुका रहेगा तो हमेशा साथ में रहेगा, और अगर अकड़ जाए और जो है सिर ऊपर उठाए और उल्टा जवाब दे तो फिर तो मुश्किल हो जाता है। तो धनंजय कृष्ण प्रभु हैं, ये अच्युत गोविंद प्रभु हैं, ये ऐसे भक्त हैं कि है हमेशा झुके रहते हैं और इस प्रकार से हमेशा जुड़े रहते हैं। हरे कृष्णा। अब हमारे बीच में निरंजन है, श्रीमान निरंजन। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो प्रभु जी से आज्ञा लेना चाहता हूँ कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मैं तो इस लायक हूँ नहीं कि मैं कुछ बोल भी सकूँ। आज्ञा चाहते हैं प्रभु जी। देवक क्या पाले तो गर्भ लाली तो अंके यशोदया, यशोदया तो बालू गोपालम रमताम हृदय। तो मैं कुछ ऐसा खास तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी बोलूँगा थोड़ा बोलूँगा क्योंकि सबको ही समय मिलेगा। तो जब मैं भक्ति शास्त्री कर रहा था तो हिज होलीनेस भक्ति सामत स्वामी हैं, उन्होंने वैष्णव के बारे में एक सेंटेंस बोला था जो मुझे प्रभु जी में 100% दिखता है। वो है हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट। कौन भी हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट, ये एक सेंटेंस था। हु इज हु मीन्स ये है कि कौन विष्णु तत्व है, कौन शंभु तत्व है और कौन माया तत्व है। जो प्रभु जी ने महोवा में कृष्ण अवतार पुस्तक लिखी है, उनने उसमें स्पेशली डिस्टिंग्विश कर दिया कि कौन विष्णु तत्व है। लेकिन बहुत से जो और भी लोग हैं वो इसको भी मतलब एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनको वैष्णव कहने का अधिकार है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये गुण प्रभु जी के अंदर है। और दूसरी चीज़ जो प्रभु जी के अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी मैंने जो देखी है, शास्त्र प्रधान है, क्योंकि वे स्वयं भगवान की वाणी है और भगवान की वाणी में कोई भी अंतर नहीं है। और जो कोई ये अंतर देखता है तो वो तो अपने आप को भगवान से भी श्रेष्ठ समझता है, क्योंकि वो अपनी वाणी को भगवान से ज़्यादा श्रेष्ठ मानना चाहता है। उसी बारे में महोवा में कृष्ण अवतार के बारे में बताना चाहता हूँ। जो महोवा में कृष्ण अवतार पुस्तक है वो भी शास्त्र के अनुसार है, वो भी भगवान की ही वाणी है। और जो भी उसमें कहा गया है अगर वो व्यक्ति नहीं समझ पाता है तो शास्त्र की कमी नहीं है, उस व्यक्ति विशेष की कमी है। वो हमें अपनी कमी समझना चाहिए। जैसे आज हमें सुमेरु पर्वत नहीं देखता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, लेकिन ये हमारी कमी है कि हम उसको नहीं देख पा रहे हैं। आज जो सप्तद्वीप हैं जो भी है मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो है। इसी प्रकार से जो आह्लाद उदय सिंह हैं वो लोग पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन वो थे, उपस्थित थे और उन्होंने महोवा में लीलाएं भी की थी। तो ये मैं बाकी सब कुछ तो धनंजय कृष्ण प्रभु, अच्युत गोविंद प्रभु ने बता दिया है। और प्रभु जी के बारे में क्या कहूँ, ये तो बहुत विस्तार, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और एक चीज़ जो मेरे प्राउड का है वो ये है कि प्रभु जी ने यहाँ 40 साल तक मंगल आरती की है मंदिर में। और लेकिन जो उसके बाद जो पहली इनने मंगल आरती की है गृहस्थ के घर में, वो ये सेवक है गृहस्थ के घर में। तो ये मैं बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ प्रभु जी। वैसे मैं इस लायक हूँ भी नहीं, लेकिन ये प्रभु जी की बहुत बड़ी कृपा है। और भी ऐसे प्रभु जी के काफ़ी गुण हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। ABCDEFGH, वैसे जेड तक बता सकता हूँ। A फॉर आचार्य,
अब मुझे तो उन पे हिज होलीनेस मतलब जो उनका नाम नहीं मालूम, लेकिन यहीं पे ईस्ट ऑफ कैलाश में वो प्रवचन देते हुए बोला था कि प्रभु जी एक आचार्य हैं। और ए से हम, हाँ, और एक और है ए से ऑब्सोल्यूट ट्रुथ। तो प्रभु जी हमेशा ए से ऑब्सोल्यूट ट्रुथ के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, और ए से होता है आश्रय। तो ऑब्सोल्यूट ट्रुथ के ऊपर यानी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रभु जी का सबसे ज्यादा मतलब जो है विश्वास भगवान के ऊपर है। जैसे वहां पर जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो दुर्योधन भी गए थे और अर्जुन भी गया था। तो दुर्योधन ने तो सब कुछ मांग लिया नारायणी सेना, लेकिन अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान श्री कृष्ण को स्वयं। इसी प्रकार से प्रभु जी का भी पूरा जो समर्पण है भगवान की तरफ है। तो और बी से है ब्राह्मिकल क्वालिटीज, जितनी सारी क्वालिटीज हैं सब प्रभु जी के अंदर है ब्राह्मण की। सी फॉर काव। मुझे याद है कि जब काव जो होती है ना, गाय, उसके अंदर ऐसा गुण होता है कि अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती है किसी भी तरीके से, मतलब जैसे भी जब कष्ट में होता है, और उस बच्चे में भी वही क्वालिटी होती है कि मतलब हजारों गाय खड़ी हो तो वो अपनी माँ के पास ही पहुंचता है। तो जिस समय मैं बीमार था, मुझे कोरोना हुआ था, तो प्रभु जी मुझे रोज कॉल करते थे, डेली, मतलब उनको चिंता रहती थी, मेरे अकेले ही नहीं, और बाकी जितने भी और हैं जो प्रभु जी से जुड़े हुए हैं, प्रभु जी को उनकी बहुत चिंता होती है, बहुत ज्यादा। तो डी से डिवोशनल सर्विस। प्रभु की डिवोशनल सर्विस तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं आपको, वो बहुत हाई क्वालिटी की है। ई से एथिक्स, जो वैष्णव के जो गुण हैं वो भी सबसे ज्यादा प्रभु जी के अंदर मैंने देखे। एफ से फ्लीट टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। प्रभु जी का जो मतलब लक्ष्य है वो है भगवान के चरण कमल। जी से मोड ऑफ गुडनेस। वैसे तो प्रभु जी मोड ऑफ गुडनेस से बहुत ऊपर है। और एच फॉर होली नेम। होली नेम के ऊपर बहुत ज्यादा आश्रित है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब मेरे पास इतना ही समय है और भी लोगों को समय देना चाहता हूँ। तो प्रभु जी से प्रार्थना करता हूँ कि यार हमसे कभी कोई अपराध हुए हैं, वैसे होते ही रहते हैं, तो कृपया हमें क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। मुझसे जब जुड़े थे तो उन्होंने खुद ही मुझे फ़ोन किया था और बात की थी कि मैं आपसे गाइडेंस चाहता हूँ। तो ऐसे बहुत लोग फ़ोन करते हैं और फिर बाद में नहीं मिलते हैं, तो मुझे भी ज़्यादा ऐसा नहीं लगा था कि बहुत गंभीर ये विषय है कि ये मुझसे जुड़ेंगे। लेकिन फिर उन्होंने दोबारा फ़ोन किया, फिर तीसरी बार फ़ोन किया कि मुझे आपसे जुड़ना है, मुझे आपसे जुड़ना है। तो मैं फिर लगा कि भाई कोई व्यक्ति मतलब इतना पीछे पड़ा हुआ है तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो मैं फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, ये बार बार फ़ोन कर रहे हैं। तो फिर मैंने जो है इनको फिर बुलाया, और जब बुलाया तो जो कुछ भी बताया वैसे ये सीख गए और बड़ी जल्दी सीख गए। 16 माला जप करना सीख गए, बहुत जल्दी सीख गए, और इनकी जो श्रद्धा है वो मेरे प्रति बहुत बढ़ती गई। तो अपनी श्रद्धा के कारण इन्होंने मुझसे बहुत कुछ सीखा। तो सीखने में केवल मेरा ही गुण नहीं है कि मैं इनको सिखा सका, बल्कि इनका भी गुण है कि ये सीख सके। तो कोई व्यक्ति अगर अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा सीखना चाहता है तो वृक्ष से भी शिक्षा प्राप्त कर लेता है, और मधुमक्खी से भी शिक्षा प्राप्त कर लेता है, यहाँ तक गधे से भी सीख सकता है। तो ये सीखने वाले की भी योग्यता होती है कि वो कोई व्यक्ति मुझसे कितना सीख रहा है। तो इतना इन्होंने सीखा है, बहुत ज़्यादा सीखा है। तो मैं भी सोचता हूँ कि कितना इन्होंने सीख लिया। तो ये सीखने वाले का भी जो है गुण होता है, उसकी भी योग्यता होती है कौन सीखे। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना सिखाओ वो भी नहीं सीखते, बार बार सिखाओ तो भी नहीं सीखते, है ना। और किसी व्यक्ति को ना सिखाओ तो भी सीखता है, और वो खुद अपना दोष बताता है। तो ये जो है ऐसे मतलब भक्त हैं जो स्वयं अपना ही दोष अपने मुँह से बताते हैं कि मेरे अंदर ये दोष है, ये दोष है। तो ये बहुत बड़ा गुण है कि अपना दोष खुद अपने मुँह से बताएं। इस प्रकार से जो है इतने ज़्यादा जुड़ गए हैं कि इनकी इतनी सेवा है कि इन्होंने बाल गोपाल चैनल भी बना दिया है, और इसमें जो है डेली मेरे लेक्चर डालते हैं। इनका इतना है कि मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है कि इतनी ज़्यादा इनकी जो है सेवा है। और
पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। तो अभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है कि जो इनका काम ले सके अपने हाथ में। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी के चरणों में खुद नम्र प्रणाम है। तो मैं पिछले 10-12 साल से यहाँ मंदिर से जुड़ा हूँ, स्टाफ क्लास से ही, और मैं आ रहा हूँ और देख रहा हूँ प्रभु जी का डेडिकेशन। और जितने भी हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के आवाज सुनाई दे रही है? जी साफ है। शिष्य हैं, उनमें से प्रभु जी वरिष्ठतम हैं। और प्रभु जी का डेडिकेशन जो है मॉर्निंग प्रोग्राम के प्रति वो मैं देख रहा हूँ करीब 10-15 साल से। हम लोग जब भी आते हैं तो इंस्पायर होते हैं प्रभु जी को देख करके। खास करके हम लोग अभी आए हैं, ज्वाइन किए पीबीटी। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि इस्कॉन में ब्रह्मचारी से जुड़ते हैं और सब नए नए केवल यंग दिखते हैं, ठीक है, बुजुर्ग बहुत कम है। तो बोले कि हमारे लिए प्रभु जी प्रेरणा स्रोत है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल प्रभु जी हमारे पास है सब करने के लिए। हमारे पास प्रभु जी हैं, पिछले 40 साल से जो है प्रभु जी डेडिकेटेड हो करके और सेवा में लगे हुए हैं। और प्रभु जी के बारे में जो हम लोग श्री भगवान ने कहा ना, वो मैं बुक पढ़ता हूँ भगवद गीता पर। और जब भी एक्चुअली हम लोग बेस में रहते थे तो कुछ लेक्चर वगैरह देने की अपॉर्चुनिटी मिलती थी, तो पहले प्रभुपाद जी की बुक भगवद गीता पढ़ते थे और फिर प्रभु जी का बुक रिफर करते थे। सो दैट हमें एक्चुअली मैं तो इतना मंद हूँ कि प्रभुपाद जी की बुक्स भी अच्छी तरह से मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन प्रभु जी ने एक एक वर्ड को अच्छी तरह से वर्ड टू वर्ड है ना, और सेंटेंस टू सेंटेंस तोड़ कर बताया श्री भगवान ने कहा बुक में। तो हम लोग अच्छी तरह से उसको कैच करके और फिर हम लोग वही देते थे और खूब वाहवाही भी लूट लिया हम लोग ने। लेकिन वाकई में ये जो है वो सारा श्रेय जो है प्रभु जी को जाता है। और अब मैं चाहूँगा कि जितने भी हम लोग नए भक्त जो जुड़ रहे हैं है ना, या ब्रह्मचारी बनने के, तो प्रभु जी के आदर्शों का पर चलें और सीखें। प्रभु जी ने कितने साल डेडिकेटेड होकर के है ना, राधा पार्षार्थी के प्रांगण में रह करके मंगोलनी प्रोग्राम। हम तो कभी कभी थोड़ी सी बीमारी हो जाती है, छोटे हो जाते हैं, प्रभु जी के बीच में घुटने का ऑपरेशन भी हुआ और बहुत सारी तकलीफें आई। तो अभी पिछले ये कोरोना एक काल में ही प्रभु जी कहीं 2-3 बार इधर उधर गए, वो भी प्रीचिंग पर्पस से गए तो यहाँ पर नहीं रह पाए। लेकिन प्रभु जी जब भी मैं देखता हूँ, प्रभु जी शाम की क्लास हो या सुबह क्लास हो, प्रभु जी हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अगर नहीं रहेंगे तो प्रभु जी कहीं गए हुए हैं लेक्चर देने के लिए, ये समझना चाहिए। तो प्रभु जी बीमार है या कुछ भी हो, प्रभु जी जरूर 100% रहते हैं। प्रभु जी को धन्यवाद बहुत बहुत। और प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए हम सबको, हम लोग नए नए भक्ति में आज जुड़े हुए हैं। हमारा भी डेडिकेशन है गुरु के प्रति और राधा पार्षार्थी के शरणों में हमारा जो है मन लगा रहे। हरे कृष्णा। मैं सीताराम हरि, तो मैं सीताराम के सामने ही हमेशा खड़ा होता हूँ क्योंकि जब प्रणाम करते हैं तो गौरताई को प्रणाम किया, फिर राधा पार्षद को प्रणाम किया, फिर सीताराम, उनके बाद तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए वहीं पर ही खड़ा होता हूँ। इनका नाम सीताराम हरि है। तो बहुत सौभाग्य है जो पीबीटी में गोपी भाव प्रभु के अंडर में जितने भक्त हैं, तो बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको जो है शुद्ध भक्ति का प्रशिक्षण मिल रहा है, और वो भी तीव्र भक्ति का, कि मतलब 24 घंटे ये लोग जो है किसी न किसी कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं, कि मतलब इनको बिल्कुल समय नहीं मिलता है कि माया की 1 सेकंड भी सेवा कर पाएँ। तो माया की सेवा करने का एक छिद्र भी नहीं मिलता है इनको, तो बहुत भाग्यशाली हैं। हरे कृष्णा। और कोई भक्त है पीबीटी का? हरे कृष्णा। तो बड़ा ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रभु जी के गुणगान करने का मौका मिल रहा है। तो जब मैं बेस में था तो मैं रसराज प्रभु जी हमारे काउंसलर हैं, तो जब भी वो बेस में आते थे तो हमेशा जो मंदिर के कई जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनका उदाहरण देते थे कि आप जब भी हम लोग को जब एडवर्स सिचुएशन आता था, कुछ तबीयत खराब हो जाती थी, तो हमेशा वरिष्ठ वैष्णव मंदिर के हैं वो बताते थे कि वो देखो वो कितने वरिष्ठ हैं, शरीर में इतना कष्ट है फिर भी वो भक्ति कर रहे हैं और बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। तो मंदिर में हमेशा जब भी मैं बेस में था तो रसराज प्रभु जी का एग्जाम्पल देते थे कि आप उनसे सीख सकते हैं। तो बहुत प्रभु जी का जो जीवन अभी तक मैंने देखा है 7-8 साल में, एक तो है कि सबसे पहले जो फिक्स है वो साधना एकदम फिक्स है प्रभु जी की। आज भी हम लोग 1 साल से ट्रेनिंग में देखते हैं वही सेम टाइम पे वो सुबह मंदिर में इंटर करते हैं। तो ये इतना फिक्स सब कुछ में, चाहे वो चैंटिंग हो, रीडिंग हो,
तो जो सबसे पहली चीज़ है ना कि प्रभु जी का जो शेड्यूल्ड है, शेड्यूल कोई मैच नहीं कर सकता है एकदम नंबर 1 मतलब शेड्यूल, और उसको 100% उसमें फिक्स रहते हैं। और दूसरी चीज़ है प्रभु जी की कि प्रभु जी बहुत उत्साहित है, इस उम्र में भी बहुत उत्साहित है, हम लोग के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। जब हम लोग देखते हैं चाहे वो मंगल आरती गाने का प्रभु जी जब गाते हैं या गुरु पूजा जब गाते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, लेकिन प्रभु जी नहीं थकते हैं। ये इतना उत्साह आज भी प्रभु जी मंगल आरती गाए तो मतलब अमेजिंग, बहुत प्रभु जी के अंदर इतना एनर्जी भरा हुआ है कि मतलब हम जैसे युवाओं के लिए तो मतलब प्रेरणा स्रोत है। और तीसरी चीज़ है कि प्रभु जी का बहुत एग्जाम्पल आता है कि हेल्थ इशू, शरीर हम लोग थोड़े से क्या सर्दी खांसी होती है या 1-2 फीवर 1-2 दिन रह जाते हैं, हम लोग मंगल आरती मिस कर जाते हैं। तो प्रभु जी सीनियर डिवोटीज लोग बताते हैं कि प्रभु जी का एक बार घुटने का ऑपरेशन हुआ था या किसी और का हुआ था, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर को बोल रहे हैं कि मुझे 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करना है। तो मुझे अटेंड करना है, पता है ना। तो प्रभु जी सब लोग बता रहे थे कि प्रभु जी मंगल आरती सुबह स्टेचर पे ऐसे सिरे चढ़ते हुए मंगल आरती अटेंड कर लिए। तो ये चीज़ें बहुत कुछ सुनने को समझने को मिलता है। और हम लोग जैसे आश्रम में रह रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। और एक शास्त्रों के प्रति जो प्रभुपाद जी के जो शास्त्र हैं उनके प्रति जो इतना फेथ और श्रद्धा और 1 इंच भी मतलब डेविएट नहीं होना उससे, एकदम पूरा फिक्स प्रभुपाद कॉन्शियस जो होते हैं ना, तो ये प्रभु जी के जीवन से देखने को मिलता है कि हम लोग भी प्रभुपाद जी को मूड को ग्रहण करें तो प्रभु जी के माध्यम से। तो हम आज के दिन में हम प्रभु जी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे और हम जैसे न्यू भक्ता को ऐसे ही प्रेरित करते रहें। हरे कृष्णा। हाँ, इनका नाम है अद्वैत प्रवीण है ना। तो प्रवीण ये जो है काफ़ी प्रवीण है गाने में। आज तुलसी आरती कीर्तन गाया था, बहुत मधुर इनका जो स्वर है बहुत मधुर है। तो गायन प्रवीण इनका नाम होना चाहिए, गायन प्रवीण। गाने में बहुत प्रवीण है, बहुत मधुर इनकी आवाज़ है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि मैं नृत्य करता हूँ और मैं आगे रहता हूँ, लेकिन वास्तव में तो ये लोग ही जो है, ये भक्त लोग यही मुझे नृत्य कराते हैं। मैं नृत्य नहीं करता, मैं नृत्य नहीं करना चाहता, ये लोग मुझसे नृत्य कराते हैं। हाँ, और ये इतना इनका उत्साह देख करके ही जो है सब लोग जो है चकित हो जाते हैं। तो मेरे पास तो उतनी शक्ति नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कर पाता हूँ, लेकिन ये लोग जो है मुझे कराते हैं और इनका उत्साह जो है मुझसे कराता है। हरे कृष्णा। और कोई है पीबीटी का कोई भक्त? वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थोड़ा सौभाग्य फिर मिला मुझे प्रभु जी का एविडेंस डे के उपलक्ष्य में कुछ बोलने का अवसर मिला। तो प्रभु जी के गुणों के बारे में सब लोगों ने बता ही दिया कि प्रभु जी कैसे डेडिकेटेड हैं अपनी साधना के प्रति और अपनी लेक्चर के प्रति। प्रभु जी का जो मेरा पर्सनल अनुभव है, प्रभु जी जब लेक्चर देते हैं तो जो टॉपिक्स होता है उससे डिविएट नहीं करते हैं, उसको पूरा कवर करते हैं आगे पीछे। और प्रभु जी का लेक्चर इतना सुंदर होता है, इतना खोल के बोलते हैं, तोड़ के बोलते हैं। और ऐसा जैसे कि हम लोग पढ़ते थे ना, तो क्लास में तो पढ़ाता था टीचर्स, फिर रिवाइज, तो वैसे प्रभु जी क्लास में करते हैं। पूरा लेक्चर को एक तो खोल के बोलते हैं, उसके बाद लेक्चर के बाद प्रभु जी बोलते हैं कि अब मैं क्वेश्चन करूँ। तो इससे क्या ना, पूरा जो क्लास में प्रभु जी जो बोलते हैं पूरा क्लियर कट हो जाता है एकदम। जरा सा भी हमको लगता नहीं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, तब प्रभु जी का लेक्चर यदि एक बार सुन लेगा तो पूरा वो टॉपिक्स को या तत्व को समझ आएंगे। उसी तरह से प्रभु जी का वही आर्टिकल भी जो लिखते हैं, ये भी आर्टिकल यदि पढ़ ले उसको समझ ले, हालांकि पढ़ेगा तो उसको समझने में कोई दिक्कत है नहीं। तो प्रभु जी इतना क्लियर लिखते हैं, इतना सुंदर लिख दिए हैं, इतना सरल भाषा में लिखे हैं। जैसे प्रभु जी का आचरण है वैसे लैंग्वेज भाषा भी वैसे ही एकदम सरल कर दी है, एकदम क्लियर समझाते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इतना वरिष्ठ वैष्णव है, मतलब इस लेवल पे हैं, शरीर के लेवल पे तो है ही नहीं। जैसे प्रभु जी लोग बता रहे थे, प्रभु जी को इतना कष्ट है शरीर में, इतनी तकलीफ है, फिर भी जो है साधना कभी भी मिस नहीं की 40 साल के दरमियान में। तो इसे समझ में आता कि प्रभु जी शरीर के लेवल पे है ही नहीं। तो ये जो ऊँच कोटि के वैष्णव जो हैं, उनका ये
गुण होता है कि वो शरीर पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, वह भगवान पे आश्रित में पूरी तरह से शरणागत हैं। और ये सौभाग्य की बात है कि प्रभु जी हम लोगों के बीच में हैं। कभी कभी लोग जो है ना गंगा जी किनारे रहते हैं ना, तो गंगा जी के महत्व को समझ में नहीं आता है। उसी तरह जो हम लोग प्रभु जी, हम लोगों को बहुत बड़ा भाग्य है कि प्रभु जी इधर हैं ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर में, और ये संग प्राप्त होता है। और ऐसा संग देते हैं प्रभु जी को, खोज खोज के देते हैं। जैसे हम तो बड़ा नालायक आए प्रभु जी पूछते रहते हैं कहाँ हैं, कहीं जाना तो प्रभु जी पूछते हैं बद्रीनाथ को बुलाओ चलेंगे साथ में। और मेरा अनुभव है कि हम यदि एक दिन भी प्रभु जी का संग कर लेते हैं तो मतलब मेरा बैटरी ऐसा चार्ज होता है कि वो 6 महीना तक चल सकता है, मतलब एक दिन का संग। हाँ, प्रभु जी 25-30 साल से दे रहे हैं, इस तरह से कृपा बरसा रहे हैं, तो बड़ा मतलब भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि प्रभु जी का संग मुझे प्राप्त हुआ है। और प्रभु जी इतना केयरिंग है, इतना सीनियर डिवोटी होकर भी इस तरह से केयर करते हैं, मतलब इतना बुलाते हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से भी बोलते हैं, एक एक पॉइंट्स को बारीकी से, कोई बात यदि बोलते हैं तो उसको भी बड़ा बारीकी से ढूंढते हैं कि क्या बोला इसने, ये क्या कहना चाहता है। ये मान लो कभी मुझसे फ़ोन नहीं उठ पाया तो प्रभु जी पूछते क्यों नहीं उठाया, तो बड़ा पूछता है। पहले लगता था प्रभु जी इतना छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान क्यों देते हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि वैष्णव क्यों देते हैं ध्यान। बहुत दिन के बाद रियलाइज होता है, वो वैसे रियलाइज नहीं होती है। जब प्रभु जी छोटी छोटी बात में जो ध्यान देते हैं, जब बोलते हैं, तो बहुत दिन के बाद समझ में आता है कि प्रभु जी के पीछे क्या रीजन है इसके पीछे। तो वैष्णव का जो कहते हैं क्रिया मुद्रा बुझाई न बुझावे, तो वो समझ में नहीं आता। प्रभु जी का ऐसे वैष्णव है, हर एक चीज़ मतलब उच्च कोटि के, मनीष जी धरातल से ऊपर न गोलोक धाम का जो है सब कुछ है प्रभु जी में, सब चीज़ एवरीथिंग्स। तो कहने का बहुत कुछ है प्रभु जी के जीवन में। प्रभु जी का जो है ना सब कुछ धाम है, चलना बोलना करना जो सब लगते नहीं कि धाम के हैं प्रभु जी, लेकिन लगता ही आँखों से हम लोग देख नहीं पाते हैं। चक्षु ऐसा कि हम वही देखते हैं ना, बाहरी चीज़ को देखते हैं लेकिन अंदर की चीज़ को झांक नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। तो ये कृपा चाहते हैं प्रभु जी की, ऐसा दृष्टि होगी प्रभु जी को हम समझ पाएँ और इनका सेशन रहे हम लोगों के साथ। राधा पार्षद से मेरी प्रार्थना कि प्रभु जी का स्वास्थ्य ठीक रहे और जितना दिन ठीक रहेंगे उतना दिन अच्छा सेवा कर पाएंगे प्रभु जी। और इस्कॉन का सब जगह प्रभु जी का सब जो प्रभु जी से संबंधित नहीं भी हैं और हैं, सब कोई प्रभु जी से लाभान्वित हैं। इनके बुक के माध्यम से लेक्चर देते हैं, जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना, बहुत माताएं भी पढ़ पढ़ के लेक्चर देते हैं। अभी ऑफलाइन क्लास हो रही थी ऑनलाइन, तो सब ने माताओं को मैं देख रहा था हमारे कांग्रेगेशन में, प्रभु जी किताब लेके पढ़ के पूरा लेक्चर दे दिए। और उधर से रिस्पॉन्स आता था, माता जी क्या आपने लेक्चर दिया, क्या लेक्चर था होगा। तो ऐसा प्रभु जी ने बहुत कुछ दे दिया इसको उनको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये बद्रीनाथ मुरारी प्रभु ये मुझसे जुड़े, तो ये गृहस्थ होकर के मुझसे जुड़े और इनका जो है मतलब ऐसा तरीका था कि अपने पूरे परिवार के साथ में आते थे और मेरे कमरे में बैठ कर के संगति करते थे। और इनकी जो पत्नी है साध्वी सीता, तो वे भी बिल्कुल मतलब कम नहीं हैं, वो भी बहुत आगे हैं। और इनके परिवार में जो है, इनके घर में भी जो मंदिर पहले तो बना था मंदिर, तो कुछ लगा मुझे कि भाई ये सब क्या है, ये तो इस्कॉन के तरीके का नहीं है। तो एक बार मैंने इशारा कर दिया कि जो मंदिर है घर का वो इस्कॉन के तरीके का होना चाहिए। तो बस अगली बार जब हम गए तो बिल्कुल पूरा बदल गया, पूरा इस्कॉन के तरीके का बिल्कुल मंदिर बन गया। और गृहस्थों के समाज में इन्होंने जो है चूँकि अपने घर में मेरे प्रवचन कराए तो सबको बुलाया, तो इस तरह से इन्होंने मेरा बहुत महत्व बढ़ाया। और गृहस्थों के समाज में अपने आचरण से और अपनी संगति से बहुत गृहस्थों को जो है ये बना रहे हैं, भक्त बना रहे हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि गृहस्थों के बीच में गृहस्थ जो है वो हो, जो कि मतलब ऐसा हो तो गृहस्थों को तो फिर गृहस्थ लोग ही जो है मतलब करेंगे, बनाएंगे, बदलेंगे। नहीं तो हमें देख करके तो वो कहेंगे भाई ये तो ब्रह्मचारी हैं, हम कैसे बनेंगे। जब गृहस्थ को देखते हैं भाई ये ऐसा कर रहे हैं तो फिर तो सोचते हैं हाँ भाई अब तो करना पड़ेगा क्योंकि गृहस्थ ही कर रहा है। तो इस तरह से ये लोग जो है बहुत जो है प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब और कौन है? प्रद्युम्न प्रिय। जबकि मैं महाराज से कभी मिलता भी नहीं हूँ, तो भेजा उन्होंने और कहा बड़ा अच्छा प्रवचन है। तो उनको पता ही नहीं था, मैं तो उसमें से पढ़ के सुना रहा था। तो मैंने उनके असिस्टेंट को बोला
कि महाराज को बोलना मैं तो प्रवचन नहीं दे रहा था, मैं तो इस किताब से पढ़ के सुना रहा था। हालांकि मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि किसको बताते तो भाई वो सोचते कि भाई हाँ इनका तो प्रमाणिक प्रवचन है, कराना चाहिए, तो मैंने किसी को भी नहीं बताया ये बात। आप आज मौका था तो मैंने बताया कि महाराज। हरे कृष्णा। आज प्रभु जी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है वो ऐसे समय में मनाया जा रहा है कि जिस क्षेत्र के ये रहने वाले हैं उस क्षेत्र के अंदर एक ओरछा स्थान है जहाँ भगवान राम दिन में रहते हैं और रात्रि में अयोध्या चले जाते हैं। और उस स्थान का महत्व इस वजह से है कि वो भगवान राम जब आए थे, भगवान कृष्ण भी आए थे, वो ऐसे समय में आए थे कि उस दिन पुख्य नक्षत्र था और पुख्य नक्षत्र ही आज है। ये बहुत बड़ा संयोग बना है कि भगवान ने उस क्षेत्र को काफ़ी फेमस कर दिया, वर्ल्ड फेमस कर दिया। और प्रभु जी की भी इच्छा हो रही है कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर इसको उनको फेमस करूं। तो भगवान ने पुख्य नक्षत्र के अंदर ही प्रभु जी का जन्मदिन ला कर रख दिया। तो हो सकता है कि अगले वर्ष तक भगवान इनकी इच्छा पूरी कर ही लें, क्योंकि पुख्य नक्षत्र बड़ी मुश्किल से मिलता है किसी के जन्मदिन पर। आप यदि ओरछा जाओ तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होती है पुख्य नक्षत्र पर, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। वो पुख्य नक्षत्र आज रात्रि तक है, जबकि काशी तो आज 12 बजे तक है। ये संयोग है, ये प्रभु जी के साथ बहुत ही बड़ा संयोग है। अब आगे भगवान की इच्छा क्या कराना चाहते हैं उनसे। हरे कृष्णा। तो सबसे पहली बार जब ये मुझसे मिले थे तो मेरा कोई परिचय नहीं था, ये मुझे नहीं जानते थे, मैं इनको नहीं जानता था। और वैसे ही दिखाई दिए कि घूमते हुए आए। रात का समय था और मैं मंदिर के ऑफिस में काम कर रहा था और लाइफ मेंबरों की जो रिकॉर्ड हैं उन्हीं का ही मैं काम कर रहा था। तो ये आए थे तो इन्होंने कुछ बातचीत की और मैंने इनकी बात का कुछ उत्तर दिया। तो मतलब ये बड़े प्रभावित हुए कि आपने तो बात बिल्कुल सही कही, ऐसे बोले आपने तो बात बिल्कुल सही कही। तो फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कभी भी आए तो बहुत लोगों के बीच में भी मेरे पैर छुएं तो मुझे बड़ा अजीब लगे कि ये मेरे पैर क्यों छू रहे हैं। यहाँ तो जो है गुरु पूजा चल रही है, प्रभुपाद की गुरु पूजा चल रही है, मुझे मेरे पैर छू रहे हैं। तो मैं जो है मतलब मना करता था कि नहीं आप तो गुरु हैं, आप तो गुरु हैं। जबकि एक बार केवल बात हुई आप तो गुरु हैं, ऐसे बोल दे आप तो गुरु हैं। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था और लज्जा भी आती थी कि इतने भक्तों के बीच में मेरे पैर छूते हैं। और बाद में फिर एक बार मेरा कमरा खोला हुआ था तो ये गुजर रहे थे, तो इनके पहले से ही संपर्क थे मंदिर में और दूसरे भक्तों के साथ में। तो मैं इनको नहीं जानता था, केवल चेहरे से जानता था कि ये आते हैं, लेकिन कौन है क्या है मैं नहीं जानता था। तो कमरा खुला था तो इन्होंने कहा मैं अंदर आ सकता हूँ। मैंने कहा आ जाइए अंदर। तो बैठ गए। तो फिर जब मैंने पूछा कि आप क्या करते हैं तो बोले मैं तो वैद्य हूँ। मैंने कहा ओहो ये तो वैद्य हैं, वैद्य की तो बहुत आवश्यकता है मुझको हैं। तो बहुत समय से मिल रहे थे, मैंने पूछा नहीं था इनसे, मैं तो वैद्य हूँ। तो फिर जो है मैंने इनसे काफ़ी जो है दवाइयाँ पूछी और चिकित्सा के लिए काफ़ी इनसे जो है मतलब सहायता ली। तो ये जो है मतलब नाड़ी देख करके भी ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि जो टेस्ट में जो है जब मिलेगा तो काफ़ी समय लगेगा और बहुत पैसा खर्चा होगा। तो फिर हम पैसा बचाने के लिए, खर्चा बचाने के लिए इनको ही नाड़ी दिखा देते हैं। तो नाड़ी देख करके बताते हैं हृदय में जो है इन्फेक्शन है, अभी इन्फेक्शन होने वाला है, बुखार है, अंदर से बुखार है। तो सब पता है ऐसे नाड़ी देख करके बता देते। तो इनका जो है बड़ा योगदान है और ये कई बार जो है हमारे साथ में जा चुके हैं यात्राओं में। तो बहुत सी यात्राएं इन्होंने मेरे साथ की हैं
और ये इनकी जो इन्होंने काफ़ी लोगों को जो है मतलब इस प्रकार से समझाया है और जोड़ा है, तो इनकी बहुत बड़ी जो है ये इनका गुण है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हालांकि मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन हरे कृष्णा, तो मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन प्रभु जी के लिए क्या है, जब मैं 2003 से मंदिर में आता था, तो लेकिन 2005 में मेरे मंदिर में वो भगवद गीता क्लास चल रही थी शाम को, तो प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे। तो मैंने पहला क्वेश्चन प्रभु जी से ये पूछा था कि प्रभु जी अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते। तो प्रभु जी ने बताया कि भगवान है लेकिन हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है। तो तब उसके बाद पीछे मेरे अजन्म कृष्ण प्रभु बैठे थे, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और बेस में मुझे क्लास में जाने लगा मैं। तो इस तरह से मैं प्रभु जी से मतलब कनेक्शन में आया था कि हाँ, उन्होंने पहले क्वेश्चन का उत्तर दिया। और बाकी रियलाइजेशन में ये है कि आप लोगों ने बता ही दिया, लेकिन एक गुण प्रभु जी का ही मैं देखता हूँ कि जो प्रभु जी ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से बोलते हैं, या गीता के श्लोक बोलते हैं, या चैतन्य चरितामृत श्लोक बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे प्रभु जी गा रहे हो, है ना, जैसे भगवद गीता है, भगवान के गीत है। तो ऐसा लगता है जैसे कितना सुंदर लगता है सुनने में प्रभु जी का गीत, है ना। तो ऐसा लगता है कि बस कि ये संस्कृत के श्लोक भी कैसे गाए जाते हैं, इतना, है ना, इतना प्रभु जी का वो रियलाइजेशन है। और जैसे प्रभु जी जैसे हर भगवद गीता या भागवतम के बाद एक कमेंट्री देते हैं, तो वो हर श्लोक को यानी संस्कृत का तो उन्होंने समझाई और पूरा वो सार बता देते हैं अंदर तक, जितना हम सोच भी नहीं सकते, जब हमारी बुद्धि काम भी नहीं करती, मतलब मेरी जितना हम लोग पढ़ते हैं समझने की बुद्धि नहीं है ना। तो ये है प्रभु जी के अंदर गुण। तो और बाकी प्रभु जी की साधना तो है ही यूनिक। और जैसे मैं भी छोटा मोटा कभी कभी लेक्चर देने जाता हूँ, तो प्रभु जी का जो बुक्स है श्री भगवान ने कहा, और उसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि प्रभु जी ने कितना, है ना, पूरे शास्त्र को इन्होंने पढ़ा है, कितना मेहनत करी है ना। और डेफिनेटली इसमें वाहवा भी मिलती है कि हाँ कितना अच्छा लेक्चर दिया, है ना। तो वही मैं देखता हूँ कि प्रभु जी जो भी है नॉलेज, एक तो शिक्षा गुरु कह सकते हैं ना, तो शिक्षा सारे मिल रही है। तो थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जिनको कि मैं काफ़ी समय से नहीं जानता रहा लेकिन अपनी श्रद्धा हमेशा दिखाते, तो इनको मैं काफ़ी सालों से देखता था, लेकिन परिचय नहीं हुआ था, व्यक्तिगत परिचय नहीं हुआ था, तो मैं जानता नहीं था। और इनकी योग्यता भी है काफ़ी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी योग्यता है, तो ये जो है कार्य करते हैं। तो मेरे कमरे में भी इन्होंने कुछ कार्य किया, तो बड़ा जो है जिम्मेदारी के साथ में काम किया, और जो काम किया वो बड़ा अच्छा। बहुत समय से वो दिक्कत हो रही थी, लेकिन इन्होंने जो काम किया तो वो जो है काफ़ी उसमें मतलब स्थायी मतलब काम हो गया। तो इनकी भावना भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ज़्यादा समय से इनसे परिचित नहीं था। अभी हाल में ही 1-2 साल से ही मैं इनके विशेष परिचय में आया हूँ। हरे कृष्णा। कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। प्रभु जी के लिए यदि हम कुछ कह रहे हैं तो आवाज़ आ रही है, प्रभु जी के लिए कुछ कह रहे हैं तो हमें तो नहीं लगता कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो प्रभु जी किए हैं। और जब से यहाँ पे इधर ब्रह्मचारी बने दिल्ली टेम्पल में, तो कई बार प्रभु जी गीता क्लास देते हुए हमें कुछ डांटे, लेकिन उससे बहुत कुछ शिक्षा दी हमें प्रभु जी, है ना। तो सबसे बड़ी शिक्षा क्या दी हमें, श्री भगवान के रूप में जो पुस्तक दिए हमें, तो उस पुस्तक के माध्यम से आपको कुछ अलग से ऐड नहीं करना है, कहीं से और कुछ लाना नहीं, उसमें डालना नहीं है। किताब को उठाओ और श्लोक उठाओ, प्रभु जी लिखे हैं जो तात्पर्य, उसको पढ़ दो, बस आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो बहुत, है ना। और विशेष करके प्रभु जी के हमारे ऊपर बहुत कृपा है। तो प्रभु जी के मैं याचना करता हूँ कि हम कब प्रभु से मिलेंगे। मैं यहाँ पे आता हूँ, जब भी आता हूँ तो सोचता हूँ कि प्रभु से मिलकर दर्शन करके जाऊँ, क्योंकि एक आचरण होता है ना जिसको देख करके आप कुछ सीख सकते हो। तो सबसे पहला आचरण क्या था कि मिसिंग, है ना, भगवान का मॉर्निंग का दर्शन, है ना, मंगला आरती और शिक्षाष्टमी का प्रभु जी कभी मिसिंग नहीं करते थे। जब हम लोग आए थे तो मैंने डिसाइड किया कि हमें भी कभी नहीं मिसिंग करना है। कहीं भी रहेंगे एटलीस्ट तो हम प्रभु जी का था कि राधा प्रसादी के ही दर्शन करना है हमें। कहीं भी जाते हैं, कहीं कितने दूर भी हैं, तो इसका पास्ट में बहुत सुंदर सुंदर सुनाया प्रभु जी हमें।
पद्म प्रिया प्रभु, है ना। प्रभु जी कहाँ पे फंसे हुए हैं, वहाँ से कैसे भगवान अरेंज करके दर्शन करा रहे हैं, सुबह मंगला आरती में आ रहे हैं प्रभु जी। तो जो दिव्य चमत्कार था उस पुस्तक में प्रभु जी के ग्लोरी पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग स्थानों पे है, लेकिन हमें सबसे एक प्रेरक है कि जो हमें श्री भगवान दिए हैं प्रभु जी ना, श्री भगवान ने कहा इसको मात्र पढ़ने मात्र से उसके माध्यम से हम प्रभु जी को बार बार याद करते हैं। जब भी है ना कहते किसी को भूलना नहीं है, भगवान को भूलना नहीं है आपको, तो शास्त्र को पढ़ो। यदि आपको प्रभु जी को नहीं भूलना है तो क्या पढ़ना है, श्री भगवान ने कहा, उसके माध्यम से आप बार बार रिपेंड कर सकते हो प्रभु जी को। तो ये बहुत ग्लोरी, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, है ना, क्योंकि हमें अभी और दूसरे सेवा में जाना है। तो मैं सोचा कि प्रभु जी से कैसे मिलूँगा, है ना। तो रामभद्र को बोला कि मैं तो जाऊँगा आज जो भी हो। तो आज सुबह का उधर प्रवचन अटेंड किया, उसके बाद निकल गया। प्रभु हैं तो मंदिर में जब ये थे, इस मंदिर में, ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में, तो इनको भी सेवा मिली थी टेम्पल कमांडर के ऑफिस की। तो ये एकमात्र ऐसे थे जो मेरे पास आते थे और मंगल आरती में किसका नाम है और कौन गाएगा मंगल आरती, तो ये जो है मेरे साथ में विचार करते थे। तो अभी और कोई नहीं है, तो मैं चाहता था कि ये अगर इस मंदिर में रहेंगे तो मुझे बहुत सहयोग मिलेगा कि कोई भी कार्य कहना है तो तुरंत कह सकते हैं और कोई बात जो है विचार कर सकते हैं। लेकिन फिर ये गुरुग्राम चले गए। तो गुरुग्राम चले गए तो अब ये जो है गुरुग्राम से भी आए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं और इनको बुलाया नहीं गया, लेकिन बिना बुलाए आए हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बिना बुलाए आते हैं, तो उनकी विशेष उनका गुण होता है कि वो बिना बुलाए आते हैं। तो ऐसे कमल माधव प्रभु हैं। हरे कृष्ण। लोग बोल सकते हैं हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सॉरी तो मैं लेट हो गया, आप सब भक्तों ने तो बहुत काफ़ी समय से ग्लोरिफिकेशन करे प्रभु जी का, और यही हमारे प्रभु जी ऐसे कि हमेशा हर दिन ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए प्रभु जी का। तो जल्दीबाजी में मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे कि मैंने कहा भूल ना जाऊं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जैसे हम सब देखते हैं डेडिकेशन प्रभु जी का, डेडिकेशन मंगल आरती में प्रभु जी ने 40 साल तक मंगल आरती को मिस नहीं किया। हो सकता है कि हम में से कुछ भक्त ऐसे हो जिन्होंने 1 साल 2 साल तक ऐसा डेडिकेशन ना हो, लेकिन 40 साल शायद, मतलब मैंने तो अपने जीवन में नहीं सुना भी नहीं, देखना तो मैंने सुना भी नहीं कोई ऐसे भक्त जिन्होंने मंगल आरती है ना मिस ना की हो। और फिर साथ में देखिए कि कृष्ण से कितना लगाव है, राधा पार्षद से कितना लगाव है। अगर प्रभु जी किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए जा भी रहे हैं तो किससे इजाज़त मांग रहे हैं, श्री राधा पार्षद से। जैसे पिछले साल प्रभु जी ने, सबको मालूम होगा, 12 दिन का छुट्टी मांगा था राधा पार्षद से, है ना, सबको मालूम होगा। और इस साल भी प्रभु जी ने कितना छुट्टी मांगा राधा पार्षद से, 21 दिन का, मालूम है हम सबको ना। तो ये अटैचमेंट है। किससे अटैचमेंट है, जिससे आप प्रेम करते हैं। और प्रभु जी का प्रेम किसके प्रति है, श्री राधा पार्षद जी के प्रति, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के प्रति, श्री गौर निताय के प्रति। ये छुट्टी मांग रहे तो बाकायदा, अब ये सीखने वाली चीज़ है हम सबके लिए कि हम भी अगर कभी सेवा मिस करते हैं तो क्या हम प्रॉपर उस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं। तो ये एक सीखने वाली है हम सब के लिए ना, कि मतलब प्रभु जी के व्यवहार से, आचरण से, अगर हर समय हर चीज़ में हम सीख सकते हैं कि प्रभु जी के उसमें देखें, हर बात में सीखने वाली चीज़ है ना। और पंक्चुअलिटी देखते हैं ना, हर चीज़ में, मतलब कि हर चीज़ में प्रभु जी बहुत पंक्चुअल हैं। अगर देखिए ना, अगर प्रभु जी को इससे रिक्वेस्ट किया जाए कि प्रभु जी आज ये क्लास लेना है फलानी जगह ऑनलाइन, तो बाकी जहाँ पर क्लास होना है शायद वो डिवोटी ना आए उस समय तक, लेकिन प्रभु जी उस टाइम पे अवेलेबल होंगे और बाकायदा प्रभु जी फ़ोन करेंगे कि आज क्लास था तो क्या व्यवस्था है। प्रभु जी खुद पूछेंगे कि, तो ये पंक्चुअलिटी है कि कहते हैं ना कि सेवाओं से रिलेटेड है ना, हर चीज़ में सेवाएं, क्योंकि ये तब होता है जब आपका
कृष्ण से प्रेम होता है। जब आप प्रेम का आचरण कर रहे हैं, ये प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ये सेवा जो कर रहे हैं, जो प्रभु जी सारी सेवाएं संभाल रहे हैं, भक्तों को सेवाओं में एंगेज कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए। क्योंकि कृष्ण से प्रेम इतना है कि वो सबको जोड़ना चाहता है कृष्ण से, कि आप भी जुड़िए, आप भी जुड़िए, आप भी जुड़िए, सब जुड़िए कृष्ण से, है ना। ये तभी होता है, तभी ये पंक्चुअलिटी हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रभु जी से हमें सीखने के लिए है ये सब चीज़ें, कि प्रभु जी के आचरण से हमें सीखने के लिए ये है कि कैसे हम भक्ति में ये सब चीज़ें अपना के अगर थोड़ा भी अपनाएंगे तो निश्चित रूप से, मतलब मैं खुद देखता हूँ, मैं जैसे पहले मंगल आरती नहीं आता था, लेकिन प्रभु जी ने मुझे गाइड किया तो मैं भी अब थोड़ा सा पंक्चुअल हो पाया हूँ प्रभु जी की कृपा के कारण से, है ना। ये तो कुछ विशेष गुण हैं प्रभु जी के। एक जो सबसे बड़ा गुण मैं देखता हूँ प्रभु जी के उसमें व्यवहार में, वह है पूर्ण शरणागति कृष्ण के ऊपर। पूर्ण शरणागति, हम कहते हैं शरणागति होना चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी है। पूर्ण शरणागति सही वर्ड है। पूर्ण शरणागति कि कुछ भी हो जाए जीवन में, कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो, विषम स्थिति हो, सम स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, कृष्ण के ऊपर में पूर्ण शरणागति। कि जैसे देख सकते हैं कि प्रभु जी मेडिकली भी देखेंगे थोड़ा सा अनफिट रहते हैं। ऑपरेशन भी हुआ प्रभु जी का, जब घुटने का ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन ये नहीं है कि जैसे मतलब मेरे साथ हो जाता है कि हल्का सा छींक आ जाए तो आज मंगल आरती की छुट्टी ऐसा होता है ना। या फिर कुछ हो गया, कोई रिलेटिव आ गया, छुट्टी, ये भी इस सेवा से छुट्टी। लेकिन नहीं, यहाँ है पूर्ण शरणागति। ऑपरेट हो चुके, कहने घुटने का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन जो मेरी पंक्चुअलिटी है, मतलब जो कृष्ण से प्रेम है, कि कृष्ण संभालने वाले हैं ना, संभालने के लिए कृष्ण है ना। ये डॉक्टर्स को किसने एंगेज किया? कृष्ण ने एंगेज किया ना। इसे कहते हैं पूर्ण शरणागति, कि कृष्ण के ऊपर में पूर्ण शरणागति। ये मतलब मैंने एग्जाम्पल सुने भी हैं, है ना, लीलाएं सुनी भी हैं मैंने कुछ भक्तों के माध्यम से, और कुछ बुक्स में पढ़ा है ना, कि एक प्रभु जी की बड़ी फेमस बुक है कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार। तो उसमें मैंने कई ऐसी लीलाएं पढ़ी हैं, है ना। तो जहाँ पर मैंने महसूस किया है कि प्रभु जी हर समय हर चीज़ को कृष्ण से रिलेट करते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं ना कि हमारे जीवन में ये ऐसा हो गया या वैसा हो गया, क्योंकि हम वहाँ पर कृष्ण को मिस कर जाते हैं। लेकिन प्रभु जी क्या करते हैं, कैसी भी स्थिति हो उसमें उसको कृष्ण से जोड़ देते हैं। कृष्ण अगर चाहेंगे तो कृष्ण की इच्छा है ना, मतलब हर चीज़ को कृष्ण से जोड़ देते हैं। तो ये कहते हैं कि इसको बोलते हैं कृष्ण के ऊपर पूर्ण आस्था। कृष्ण से मतलब कहते हैं ना कि कृष्ण के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंस, है ना। ये मतलब प्रभु जी के व्यवहार में मैंने हमेशा देखा है और हमेशा देखता आ रहा हूँ जब से मैं प्रभु से जुड़ा हूँ, है ना। और एक विशेष गुण और, भक्तों के प्रति केयरिंग फॉर डिवोटीज। आगे कहते हैं ना कि कोई भक्त अगर प्रभु से जुड़ रहा है तो उसका ध्यान रखते हैं बाकायदा। ये मतलब कि सेवाओं में आ रहे नहीं आ रहे, या मंगल आरती आ रहे नहीं आ रहे हैं, रेगुलरिटी चेक करते रहते हैं, है ना। मतलब उनको कहीं ना कहीं एंगेज करते रहते हैं और बाकायदा पूछते रहते हैं कि सब ठीक है ना। केयरिंग एटीट्यूड, मतलब ये कहते हैं ना कि वरिष्ठ भक्त का, और एक कहते हैं कि एक वैष्णव का ये विशेष गुण है केयरिंग। तो मैं प्रभु जी में हमेशा देखता हूँ कि भक्तों के प्रति हमेशा इतने मतलब केयरिंग रहते हैं, हमेशा, चाहे कोई नया भक्त हो या थोड़ा सा पुराना भक्त हो या कोई भक्त है, सबके लिए केयरिंग, है ना। और प्रभु और दूसरा है एक और विशेष गुण जो कि नेक्टर और डिवोशन में भी आता है, व्यवहार में स्पष्टता, है ना। एक ये भी भक्ति का एक अंग है ना, व्यवहार में स्पष्टता। क्या रहते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि मैं ये सेवा कर लेता हूँ, लेकिन हमें पता है कि नहीं कर सकता मैं सेवा को, मैं ज़बरदस्ती लेता हूँ। लेकिन ये जैसे बताते हैं कि एनओडी में लिखा है कि आप अपने व्यवहार में स्पष्टता रखिए। तो मैंने ये भी गुण मैंने प्रभु जी में देखा है कि प्रभु जी के व्यवहार में स्पष्टता है। मतलब जैसे अगर कहने प्रभु जी ने कोई चीज़ मेरे को बोला और मैंने उसको नहीं किया, या मैं कर भी रहा हूँ बैकग्राउंड में रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो लेकिन प्रभु जी क्या हमेशा बोलेंगे कि आप जवाब दीजिए। तो क्या मैंने स्पष्टता रही कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि। तो ये कहते हैं कि भक्ति में क्या, भक्त का ये भी एक विशेष गुण है कि भक्ति का ये भी एक अंग है कि हमें व्यवहार में स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। और जो
3 बड़ी मुख्य चीज़ें हैं, जो ग्रंथ हैं जो हमें प्रभु जी ने दिए हैं, है ना। हाँ, जैसे मुझे लगता है कि भक्तों ने बताया भी होगा कि भगवत गीता का इतना डिटेल कि एक बच्चा भी समझ सकता है ना। और उस बुक का नाम क्या है? श्री भगवान ने कहा। मतलब भगवत गीता को इतना सुंदर तरीके से कि मतलब जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता, बेस्ट अवेलेबल कोई मीनिंग निकल सकता था उस पर्टिकुलर श्लोका का, तो प्रभु जी ने हर श्लोका का इतना सुंदर तरीके से उसका व्याख्यान किया है इन बुक्स में, जो श्री भगवान ने कहा। एक पूरी श्रृंखला है ना। तो ये मतलब ये कहते हैं कि जितने प्रीचर्स हैं या नए भक्ता हैं या कुछ क्या नाम है इसमें कोई अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सभी के लिए ये बुक इतना इम्पोर्टेंट है, श्री भगवान ने कहा। और इसके बाद में दूसरा एक और जो सीरीज है, कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार। देखते हैं ना हम लोग, ये तभी हो पाता है कि जब हम अपने हर चीज़ में कृष्ण को देखते हैं। हम हर चीज़ में कृष्ण को देख पाते हैं, तो ये तभी हो पाता है कि मेरे 24 घंटे कैसे बीत रहे हैं, हरे कृष्णा, कि मेरे 24 घंटे कैसे बीत रहे हैं। हरे कृष्णा, कि मेरे 24 घंटे कैसे बीत रहे हैं, क्या इसमें कहीं कृष्ण मिसिंग तो नहीं है? मेरे जो 24 घंटे हैं इसमें कहीं कृष्ण मिसिंग तो नहीं है? तो यही इस बुक में कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार में इसी चीज़ का वर्णन है कि पूरे 24 घंटे में कृष्ण के साथ में कुछ विशेष आदान प्रदान हुआ है, कृष्ण के साथ में कुछ ऐसा लीला घटित हुआ है, कुछ ऐसा विशेष संयोग बना है, वो इस बुक में देख सकते हैं हम लोग। मतलब तो ये तभी हो पाता है जब हम कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि 24 घंटे में कृष्ण मिसिंग नहीं है कहीं पर भी। 24 घंटे में पूरी तरीके से कृष्ण मेरे साथ है, मैं कृष्ण की सेवा में हूँ, तभी वो संभव हो पाता है। तो ये जो कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार है, मैंने भी काफ़ी बुक्स में ये मैंने पढ़ा है, पूरा सीरीज नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन काफ़ी वॉल्यूम मैंने पढ़ा है। और मैंने हमेशा देखा है कि प्रभु जी हमेशा कृष्ण को अपने पास पाते हैं, हर चीज़ को कृष्ण से रिलेट कर पाते हैं, चाहे कोई चीज़ अभी हमारी दृष्टि से अच्छी हो या कोई बुरी हो, लेकिन वो कृष्ण से रिलेट कर पाते हैं। और हाँ, और लास्ट में अभी जो प्रभु जी ने हम सबको एक विशेष ग्रंथ दिया है, मालूम है आप सबको? सुना है आप लोगों ने? एक नया ग्रंथ महोबा में कृष्ण अवतार। महोबा में सुना है, सब जगह सुना है ना। यूपी का एक जगह है और ये वो भी स्थल है जहाँ पर प्रभु जी का जन्म भी हुआ था। महोबा में कृष्ण अवतार, मतलब ये, और इसका वर्णन भविष्य पुराण में हुआ है। मतलब भविष्य पुराण में लगभग 17% आई थिंक 17% के करीब इसमें बताया गया है। इतने सारे श्लोका हैं भविष्य पुराण में जिसमें इस पर्टिकुलर मतलब इस महोबा में कृष्ण अवतार के बारे में बताया गया है। प्रभु जी ने पूरा कहने प्रभुपाद के तात्पर्य को ध्यान में रखते पूरा इतना अच्छी तरीके से उसमें वर्णन किया है उसका। तो निश्चित रूप से ये बुक भी आने वाले समय में एक ऐसा बुक होगा कि जो पूरे हिंदुस्तान को मतलब कि जितने भी भक्त हैं वो हर डिवोटी तक पहुँचेगा, हर डिवोटी उसको पढ़ेगा कि महोबा में ऐसा क्या हुआ था, है ना। अभी ये बुक है ना, ये अभी शुरू हो गया, पब्लिशिंग इसका शुरू हो चुका है ना। कुछ इसकी पेटियाँ आ चुकी हैं, पब्लिश हो गए, जो भक्त चाहे तो ले सकते हैं, है ना, हिज ग्रेस प्रद्युम्न प्रभु जी से। बहुत ही सुंदर बुक है, थोड़ा समय लगेगा। अभी कहते ना कि अभी सुनने शायद हम में से कुछ भक्त ऐसे हों जिन्होंने शायद पहली बार सुना हो कि महोबा में कृष्ण अवतार। तो ये मतलब ये एक विशेष ग्रंथ है जो प्रभु जी ने हमें दिया है, महोबा में कृष्ण अवतार। ये आने वाले समय में एक ऐसा ग्रंथ होगा कि हम आने वाली जनरेशन याद रखेंगी कि हाँ, कि हिज ग्रेस चितामृत प्रभु जी ने हमें उन लीलाओं से अवगत कराया कि महोबा में भी कुछ हुआ था, महोबा में भी कृष्ण अवतरित हुए थे। पूरा डिटेल्ड है ना, ये 2 वॉल्यूम में है। तो इसको निश्चित रूप से कि ये आने वाले समय में भक्त इसको रिकॉग्नाइज करेंगे और इससे लाभान्वित होंगे, कि हाँ ये एक ऐसा ग्रंथ हमें मिला था, है ना।
तो मैं आज विशेष दिन पे प्रभु जी से प्रभु जी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि श्री श्री राधा पार्षदी जी से कि और श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी श्री श्री गौर निताय से कि भगवान के बस हमारे प्रभु जी के हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा हेल्थ डाउन रहता है। और प्रभु जी हम सबका ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें, हम सबका ऐसे उत्साहवर्धन करते रहें कि हम भी भक्ति में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें और प्रभु जी की कृपा हमेशा हमारे ऊपर रहे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जो मुझसे जुड़े हैं, तो एक बार आए थे, पहली बार आए थे जब, तो अपने साथ में अपनी पत्नी को लेके आए थे, सीता सेविका माता जी को, और कुछ अपनी समस्या बतलाई थी। और समस्या पर फिर मैंने गहराई से विचार किया और उससे फिर इनको कुछ ऐसी दृष्टि प्राप्त हुई कि मुझसे जुड़ गए। और हमेशा अब ये मुझे याद दिलाते रहते हैं कि प्रभु जी मैं आपसे जुड़ा हूँ। हमेशा बोलते हैं प्रभु जी मैं आपसे जुड़ा हूँ। और कोई भी समस्या हो कहते हैं प्रभु जी मैं हर समस्या में आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो इतना ज़्यादा इनके अंदर भावना है कि कोई भी दिक्कत हो तो मैं मतलब बोलने में संकोच करूँ, लेकिन ये जो है संकोच नहीं करते, हमेशा बोलते हैं कि मैं आपसे जुड़ा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, इस तरह से बोलते हैं। और इनकी जो पत्नी है सीता सेविका, ये इनसे भी आगे हैं। ये भी जो है माता जी फ़ोन करती रहती हैं प्रद्युम्न प्रिया से, प्रभु जी के लिए क्या बनाना है, क्या बनाऊं। तो हमेशा इनकी जो है मतलब बड़ी सेवा की भावना है। और मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि हम हमेशा जुड़े रहो, क्योंकि जुड़ना तो आसान है लेकिन जुड़े रहना बहुत मुश्किल होता है। कि कलयुग है और जो है जल्दी तोड़ देता है, जो भी जुड़ा हुआ है वो टूट जाता है, तो बड़ी जल्दी टूट जाता है। कलयुग में जो है मतलब बड़ी समस्या है कि जो घर हैं वो भी टूट जाते हैं, परिवार हैं टूट जाते हैं, सब टूट जाते हैं। पहले तो बड़े बड़े घर होते थे और इतना बड़ा परिवार होता था, एक इकट्ठे रहते थे, अभी कोई नहीं, सब टूट जाते हैं। तो इनसे भी आप लोग जो है बल प्राप्त करिए, क्योंकि बलदेव इनके नाम में बलदेव शब्द है। तो बल देव जो है ऐसे हैं, भगवान संकर्षण कहे जाते हैं, जो कि जोड़ते हैं। और उनकी कृपा से कोई व्यक्ति जुड़ा रह सकता है। तो वो संकर्षण का यही मतलब है कि जो टूटे हैं उनको भी जोड़ें। और बलदेव का भी मतलब है कि उससे ऐसा बल प्रदान करते हैं कि आप जुड़े रहें। तो जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो वो जुड़े रहें, ये जो है मेरी भी प्रार्थना है। क्योंकि कई कारण ऐसे होते हैं कि टूट सकते हैं, है ना। और हम लोग जो है बहुत कमज़ोर भी हैं कि हम नहीं जुड़ पाते हैं और बड़ी जल्दी टूट जाते हैं। जैसे तिनके होते हैं, आंधी चलती है तो क्या होता है पता नहीं चलता तिनकों का, हैं। तो कहीं जुड़े थे अब कहीं और चले गए, अब कुछ पता नहीं अब कहाँ जुड़ेंगे। तो बड़ा मतलब ये खराब कलयुग का समय है। कलयुग की आंधी ऐसी है, तिनकों को उड़ा देती है। तो हम लोग भी इसी प्रकार तिनके के समान हैं। लेकिन बलदेव जी हैं, संकर्षण हैं। तो ये जो है सदानंद बलदेव जैसे जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप लोग भी इनसे ऐसी शिक्षा और प्रेरणा प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गीतामृत स्वामिनिति नामिने प्रभुपाद प्रीत्यर्थे गीता नाना भाव प्रकाशने प्रातः सायं भागवत गीता श्रवणकारिणे श्री गौर कृष्ण रामाणाम कथा रसमृत वर्षणे कृष्ण भावनामृत संगत समस्त भक्त हर्षिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो प्रभु जी के बारे में, तो प्रभु जी से तो मैं काफ़ी दिनों से जुड़ा हूँ, लेकिन जितना मतलब प्रभु जी के साथ जुड़ करके आवाज़ साफ करें। प्रभु जी से तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ, काफ़ी दिनों से, लेकिन मैं उतना लाभ नहीं उठा पा रहा हूँ जितना लाभ उठाना चाहिए। उच्च वैष्णव के साथ रह करके भी मैं वो लाभ नहीं उठा रहा हूँ। तो आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग आशीर्वाद दें कि मैं प्रभु जी की सेवा में हमेशा लगा रहूँ और प्रभु जी के मार्गदर्शन में कुछ कर सकूँ। और प्रभु जी हमेशा मतलब प्रभु जी के जो गुण हैं वो हम नहीं बता सकते। जैसे महापुरुषों के गुण होते हैं, पूर्ण लक्षण पाए जाते हैं। प्रभु जी कथा के इतने प्रेमी हैं कि कृष्ण कथा सुनाने के लिए कुछ भी हो, कृष्ण कथा सुनाने के लिए प्रभु जी लगातार 6-6 घंटे सुना सकते हैं।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इतनी लंबी कथा सुना सके। हम ऊब जाते हैं लेकिन प्रभु जी कभी नहीं ऊबते, केवल श्रोता होना चाहिए। अगर उच्च श्रोता मिल जाए तो प्रभु जी 6-6 घंटे का 24 घंटे भी कथा सुना सकते हैं। तो ऐसे महापुरुष को प्राप्त करके हम लोग अगर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो हमारा ये दुर्भाग्य है। तो हमारी यही प्रार्थना है कि सभी लोग प्रभु जी से जुड़ें और प्रभु जी के मार्ग निर्देशन में और प्रभु जी से प्राप्त करके आगे बढ़ें और वैष्णव सिद्धांत का पालन करें। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ। जैसा प्रभु हैं तो बहुत साल पहले जब मंदिर हमारा था, गिरिडीह कैलाश में मंदिर था, हैं, तो गिरिडीह कैलाश के पास में जो पेट्रोल पंप था तो पेट्रोल डलाने हमारी गाड़ी जाती थी। तो गाड़ी खुली थी, 3 व्हीलर थी, तो खुली गाड़ी में पहले हम लोगों के पास प्रसाद होता था तो प्रसाद देते, ये पेट्रोल डालते थे हमारी गाड़ी में और हम इनको प्रसाद देते थे। और पैसा तो खैर कंपनी में जाता था, लेकिन प्रसाद इनको मिलता था। तो प्रसाद खा करके ही जो है ये ऐसे जुड़ गए जैसे मछली जो है खाने से ही जो है पकड़ी जाती है और फंस जाती है। तो इस प्रकार से फंस गए। और फिर इनकी एक दिन छुट्टी होती थी, बुधवार को पेट्रोल पंप बंद होता था, तो बुधवार को आ जाते थे। तो इनकी पत्नी नित्यनायिका है, उनके साथ में आ जाती थी। तो फिर जो इनकी पत्नी है, इनका भी जो है मतलब बड़ा जो है स्नेह था और आती थी इनके साथ में। तो ये भी नहीं छोड़ती, पत्नी भी जो है छोड़ती नहीं है, वो जो है मंदिर में मतलब कभी इनको अकेले नहीं जाने देती, हमेशा साथ में आती। तो इस तरह से इनकी पत्नी भी जुड़ी और जो है ये जुड़े, तो अभी इतने जुड़ गए हैं। ये बहुत इनकी सेवा है। जो नित्यनायिका देवी हैं इनकी पत्नी हैं, तो ये मेरे लिए रोज़ सब्जी बनाती हैं और इतना मतलब अच्छी सब्जी बनाती हैं और बहुत ध्यान रखती हैं कि स्वाद में भी कमी ना हो और पेट में भी जो है किसी प्रकार की बाधा ना हो। तो इनकी इतनी सेवा है, इतनी ज़्यादा सेवा है कि इन्होंने जो है अपना वैकुंठ धाम में घर बना लिया अपना। और कोई है? सरिता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो मैं इतनी सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मुझे प्रभु जी का संग मिला। और मैं जब कोविड आया था तभी से मैंने मतलब कृष्ण भक्ति मुझे मिली थी कि नाम मैंने शुरू किया था और वो भी मैं जुड़ी थी यूट्यूब से। और धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये मंत्र जप कैसे होता है यूट्यूब के माध्यम से ही। और पहले तो ये था कि 16 माला मतलब करनी होती है, लेकिन मुझे लगा वो 16 मंत्र होते हैं तो मुझे नहीं पता था। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये 16 मंत्र नहीं होते, 16 माला हमें करनी होती है। तो उस टाइम पे माला भी नहीं थी क्योंकि कोविड के टाइम पे हम दिल्ली नहीं थे, मैं गांव में रहती हूँ, पढ़ाई के लिए दिल्ली आई हुई हूँ। तो उस टाइम पे मैंने जो भी 1 साल सा ही बीत गया था, 1-2 साल, तो मैंने घर पे ही रह के माला करना शुरू किया, ऊँगलियों पे ही, क्योंकि माला नहीं थी अवेलेबल वहाँ पे। तो उसके बाद मैं प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनती थी और भगवद गीता थोड़ा पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रभुपाद जी से मैं अच्छे से मतलब लेक्चर सुन रही थी और बाकी लेक्चर सुने थे अलग अलग डिवोटीज़ के, तो उससे मुझे बहुत उसमें भक्ति में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन एक टाइम पे मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि प्रभुपाद जी से मैंने प्रे करना शुरू किया था कि प्रभुपाद जी आपसे बहुत अच्छे से मुझे समझ आता है कि आप जो बोल रहे हैं और जुड़ गई हूँ मैं, लेकिन मुझे एक लिविंग गुरु की ज़रूरत है। और आज तक मैं मतलब उससे पहले भी कभी इस्कॉन मंदिर भी नहीं गई थी और मैं प्रे कर रही थी कि मैं इस्कॉन मंदिर भी जाऊं, मतलब मुझे दर्शन करने। तो ये मेरे लिए बहुत दुर्लभ था कि मैं कभी भी, मुझे पता भी नहीं था कब इस्कॉन मंदिर जा पाऊंगी और मंगला आरती या कभी भी जा पाऊंगी, मुझे पता नहीं था कि कितना टाइम बाद शायद ये होगा। लेकिन मैं पहली बार, एक माता जी मुझे मंदिर लेके आई थी, मैंने बोला था मुझे इस्कॉन मंदिर जाना है, जैसे कोविड का टाइम ख़त्म हुआ और हम दिल्ली आए, तो मैं पहली बार ही इस्कॉन मंदिर आई थी, वो भी ईस्ट ऑफ कैलाश। तो उसी टाइम जब मैं निकल रही थे हम लोग दर्शन करके, तो प्रभु जी जब जा रहे थे प्रद्युमन प्रभु जी के साथ, तो उस टाइम पे माता जी ने बोला कि मैं आपको एक डिवोटी से, सीनियर डिवोटी यहाँ के, उनसे मिलाती हूँ। तो मैंने दंडवत प्रणाम किया और उस टाइम पे 1-2 दिन बाद ही प्रभुपाद जी का एक लेक्चर था, उसमें था कि व्हेन यू गेट द सरेंडर्ड सोल देन यू शुड
टेक द शेल्टर। मतलब उस टाइम पे प्रभुपाद जी का मुझे ये मिला कि मैंने जो प्रे किया था और वो आज तुम्हें मिल गया, लिविंग गुरु जो है आपको वो मिल गया। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अब सरेंडर होना चाहिए। और दूसरा कि मैंने भगवद गीता प्रभुपाद जी का पढ़ा था, लेकिन मुझे ये था कि मैं दूसरों को कैसे बांटूँ इसे। मैं नहीं दे पा रही क्योंकि गांव में रहते हैं, किसी को भगवद गीता ही नहीं पढ़ते हैं, तो उन्हें प्रभुपाद जी का समझ ही नहीं आएगा, इतना भी नहीं समझ आएगा। तो मैं सोच रही थी और सरल में कोई हिंदी में, और इंग्लिश में रहता था, हिंदी में भी वो नहीं समझ पाएंगे, ऐसी हिंदी है। तो मैं ये सोच रही थी कि कैसे उन्हें ये भगवद गीता का ज्ञान दिया जाए जिससे कि वो पढ़ सके, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है मैं सबको जाके ऐसे बताऊं। तो मैंने जब प्रद्युम्न प्रभु जी ने मुझे पुस्तक दी और मैंने 1-2 ही पेज पढ़े थे और मुझे मैंने एक साथ इतनी खुशी हुई कि हाँ अब ये मिल गया, कि अब मैं आराम से पुस्तक भी दूंगी ना तो वो पहुंच जाएगा और वो अच्छे से जुड़ जाएगा उस चीज़ से। तो हम ज़्यादा नहीं बोल सकते लेकिन इतना जितना मैं समझ पाई हूँ। हरे कृष्णा। जीता हैं और ये IAS की तैयारी कर रही हैं और इनका जो जीवन है वो बहुत मतलब शिक्षित है। ये बहुत शिक्षित हैं और बहुत शिष्टाचार जानती हैं। इनके जो है घर में, परिवार में इनको बचपन में ही कुछ ऐसा अच्छा प्रशिक्षण मिला होगा, तो ये जो है जुड़ गई हैं और इनकी जो भावनाएं हमेशा मेरे प्रति बड़ी समर्पण की रहती है। और आप सब लोग जो है इनको आशीर्वाद दीजिए कि ये जो है भक्ति में आगे बढ़ें और हमेशा जुड़ी रहें। हरे कृष्णा। तो अब माता जी। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और प्रभु जी ने बोला इस समय भी कम है और मुझे भी जाना है, तो कुछ 1-2 चीज़ बताना चाहता हूँ जो मैंने पर्सनली फील किया है प्रभु जी के ग्रंथ भी पढ़ के। और मेरा नाम राम कुमार दास है, इस ग्रेस सदानंद बलदेव प्रभु जी के ऑफिस में मैं वर्किंग हूँ। तो 2009 से मैं मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा सौभाग्य है कि संडे सैटरडे में स्टे करता था। तो 2010 से मैं प्रभु जी के संडे के जब भी प्रभु जी का भागवतम लेक्चर होता है तो मैंने बहुत लेक्चर सुने हैं। और जो प्रभु जी की जो कथा होती है वो इतनी डीपली होती है कि मतलब आपको समझने के लिए कुछ करना नहीं है, बस बैठ जाओ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। इतने सिंपल तरीके से, उसी तरीके से प्रभु जी ने जो अपने बुक्स श्री भगवान ने कहा और कृष्ण के दिव्य चमत्कार और अब ये बुक, तो प्रभु जी ने इतनी उसमें भी इतना सिंपलीफाई करके लिखा है कि मैं अपना पर्सनलाइजेशन बताता हूँ कि एक्चुअली मुझे कई बार लेक्चर लेने के लिए बोला जाता था भगवद गीता के लिए, जो न्यू डिवोटीज़ होते हैं OTP क्लासेस में जिनको हम जोड़ते हैं। तो कई बार मैं लेक्चर सुनता था, नोट्स बनाता था, तो मैं नोट्स बनाता था, फिर मैं सोचता था कि इसमें क्या एग्जाम्पल दूँ। और तो क्योंकि जो लेक्चर मैं सुनता था जिससे नोट्स बनाता था डिज़ायर ट्री से, यूट्यूब से, इधर अदर से, तो मैं सोचता था कि क्या एग्जाम्पल और दूँ, अच्छा क्या एग्जाम्पल देना चाहिए जो अच्छा वो हो। फिर बाद में किसी ने मुझे बताया कि ये बुक्स आपने क्यों नहीं पढ़ी 3-4 साल पहले जब प्रभु जी ने बुक्स निकाली थी कि आपने ये बुक्स क्यों नहीं लेते, इससे प्रिपेयर किया करो। तो मैंने जब पढ़ी तो मैंने कहा बस अब कोई नोट्स नहीं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं लेक्चर लेने गया तो वो बुक्स लेके गया, वो बुक्स मैंने पढ़ी पहले 2-3 दिन तक बुक्स पढ़ी, 2-3 दिन बुक्स पढ़ी। तो भगवद गीता का जैसे पहला चैप्टर है, दूसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, चौथे चैप्टर तक मैंने 1-2 जगह क्लास ली है नए लोगों के लिए। तो वो बुक्स मैं पढ़ता था, बस प्रभु जी से जाता था, प्रभु जी मैंने पूरे नहीं खरीदे थे, मैं बोलता था अच्छा मेरा लेक्चर जो है वो 2nd चैप्टर में प्रभु जी का वाले दोनों खंड खरीद लेता हूँ। तो खरीदे और वो पढ़ के और फिर उसको जब मैंने उसको पढ़ा तो बस उसमें थोड़ी सी हाईलाइट करता था। मैंने कहा अब एग्जाम्पल कहीं और से देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एज इट इज़ पढ़ देंगे। तो जो वैष्णवों ने लिखा है वो वही एज इट इज़ पढ़ो। तो इतना अच्छा, कई सारे जो नए लोग हैं इतना अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बोला कि प्रभु जी हमने भगवद गीता भी पढ़ी है ना, लेकिन आपने बहुत सिंपल तरीके से बताया। मैंने कहा मैंने नहीं बताया, प्रभु जी ने जो बुक्स लिखी है ना आप ही पढ़ो, क्योंकि ये बुक्स इतनी सिंपल है। इसमें और प्रभुपाद जी ने तो क्लियर किया ही है बहुत अच्छे से। प्रभु जी ने और सिंपल वे में हमारे मतलब मंदबुद्धि जो लोग हैं हमारे तरीके से प्रभु जी ने उसमें और सिंपल करके समझा दिया, अनेकों शास्त्रों से कोट करके और इतने साधारण तरीके से प्रभु जी ने समझाया कि मैं मतलब
बता नहीं सकता हूँ कि कितना आसान है एक भगवत गीता पर लेक्चर लेना। सिर्फ प्रभु जी की बुक्स, वो भगवान श्री भगवान ने कहा है जो लेक्चर आपने लेना है वो पढ़ लीजिए आप बस, तो आपको उसमें सारी चीज़, एक श्लोक के कई कई पेज, एक श्लोक के कई कई पेज, और उसमें भी श्लोक में मीनिंग्स जो होते हैं उसके भी कई कई पैरास और कई कई लाइंस, तो उसमें आप घंटों क्लास ले सकते हैं, घंटों। तो प्रभु जी ने इतना आसान तरीका है ये हमें दिया है। मैं जब भी भगवत गीता के ऊपर कुछ भी होता है तो मैं वही पढ़ के वही बोलता हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने ये बुक्स दी। उसके बाद कृष्ण के दिव्य चमत्कार, उसमें इतनी सारी स्टोरी पढ़ी, तो प्रभु जी ने जैसे अभी बताया था कि प्रभु जी रिलेट करते हैं, जैसे भगवान ने भगवत गीता में बताया कि जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, तो ये वो बुक्स पढ़ के ये वो रिलेट करता है कि प्रभु जी का वही दृष्टिकोण है जो भगवत गीता में लिखा है कि जो मुझ में सबको देखता है और सब में मुझको देखता है। तो प्रभु जी वो दिव्य चमत्कार, मतलब उसमें हर बात को रिलेट करते हैं, कृष्ण से, भगवान से जोड़ते हैं। और देखिए प्रभु जी के साथ ऐसे इंसिडेंट कई हुए उसमें, है ना, जो इतने दिव्य हैं, इसीलिए उस बुक्स का नाम दिव्य चमत्कार रखा गया है। और दूसरा है अभी जो रिसेंटली बुक्स प्रभु जी ने पब्लिश की है, महोबा में कृष्ण अवतार। तो जब मैं इस्कॉन में आया था तो बहुत सारी चीज़ें मैंने लेक्चर सुने, सीखे, लेकिन मेरे दादा ने मुझे ये महोबा के बारे में बचपन में पढ़ाते थे। उनके पास आला उदल का बुक्स था, वो पुरानी हिंदी टाइपिंग में, है ना, 30-40 साल पहला पुराना होगा उनका, तो वो पढ़ते थे, तो मुझे बताते थे। तो मेरे मन में डाउट रहता था हमेशा, तो मैं पूछता था किससे पूछूं। 2-3 साल हो गया इस्कॉन में आए हुए, फिर मुझे किसी ने बताया कि प्रभु जी ना उस साइड से ही है, मोहब्बत से ही है। तो मैंने कहा प्रभु जी से पूछूंगा। तो प्रभु जी ने शायद जब बुक्स लिखी नहीं थी तो प्रभु जी के पास गया था, प्रभु जी से के रूम में ही गया था। मैंने पूछा था प्रभु जी से, शायद प्रभु जी को याद नहीं होगा, मैंने पूछा था प्रभु जी मेरे को एक डाउट है कि जो आला उदल है क्या ये ऑथेंटिक सोर्स है, क्योंकि मैंने अपने दादा से सुना है, बचपन में मैं स्टोरी सुनता था उनकी। तो फिर प्रभु जी ने बताया कि हाँ भविष्य पुराण में ये है, ये खंड है, ये अच्छा। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे लगा कि देखो, एक तो डिवोटीज़ के मुख से सुना और दूसरा डिवोटीज़ बता रहे हैं और वो वहाँ के रहने वाले भी हैं, तो इससे अच्छा ऑथेंटिक सोर्स को और कौन मिलेगा क्लैरिफाई करने के लिए कि ये जो है ये कोई मनगढ़ंत या कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि काल्पनिक हो या फिर मतलब कि हाँ थोड़ा बहुत मिक्स कर दिया हो, लेकिन प्रभु जी ने और बुक्स में और क्लियर कर दिया है। तो थैंक यू सो मच। और प्रभु जी का जो लेक्चर है, जो भागवतम लेक्चर होते हैं प्रभु जी के, या जगह जगह लेक्चर होते हैं, वो दोबारा मैं यही कहना चाहूँगा, प्रभु जी का जो लेक्चर होता है, इतनी कथा स्पेशली जो होती है गौर कथा, तो जब भी प्रभु जी की गौर कथा होती है तो मैं ज़रूर सुनता हूँ, क्योंकि गौर कथा क्या होता है, गौर कथा में प्रभु जी इतने निपुण हैं, वो डीपली आपको बता सकते हैं। तो चैतन्य चरितमृत अगर आपने नहीं पढ़ा है, प्रभु जी की गौर कथा सुन लीजिए, आपको पूरी चैतन्य चरितमृत याद हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, और प्रभु जी के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा आज के दिन कि प्रभु जी मुझ पर कृपा करें और मैं भक्ति में बना रहूं और प्रभु जी के जो बुक्स हैं वो पढ़कर और उनके जो लेक्चर हैं उनसे कुछ सीख कर थोड़ा बहुत प्रचार करने का प्रयास कर सकूं। हरे कृष्ण प्रणाम। राम कुमार हमें तो ज़्यादा परिचित नहीं होने, सदानंद बलदेव प्रभु से जो जुड़े हुए हैं तो वो फिर बहुत जुड़ेंगे। सदानंद बलदेव प्रभु के साथ जो व्यक्ति जुड़ा है वो फिर मुझसे पर बहुत जुड़ेगा, तो इतना तो ज़रूर है। और इन्होंने इतनी गहराई से जो प्रशंसा की है मेरी पुस्तक की, तो मैं भी नहीं सोच सकता। तो फिर जब इतनी गहराई से प्रशंसा करते हैं तो फिर मैं भी सोचता हूँ कि भगवान ने मुझसे क्या काम कराया है कि मैं भी नहीं जानता। तो भगवान तो सोते ही भगवान जो है किसी से काम करा लें, तो भगवान का गुण है, मेरा तो कुछ भी गुण नहीं है, भगवान ने मुझसे काम कराया है। तो ये मुझे बड़ी मतलब खुशी हो रही है और बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है कि ऐसे भी जो है मतलब भक्त हैं जो कि इतनी गहराई से इस पुस्तक की प्रशंसा कर सकते हैं। तो अभी माता जी सुदीप्त मितु हैं, वो आएंगे यहाँ पर। और जो अभी नए पीबीटी के भक्त कृष्णा, प्रभु जी के चरणों में सादर प्रणाम। आवाज़ प्रभु जी के बारे में जानने का मौका मिला, उनका ये पुस्तक श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार, और उस बुक में पता चला 40 वर्षों से प्रभु जी नियमित मंगल आरती करते हैं। इसका इतनी गहरा प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर कि प्रभु जी जब कर सकते हैं कहीं पे भी रह के, तो मैं क्यों नहीं कर सकती घर पे। तो मैंने कोशिश करी है कि मंगल आरती करूं घर से, और उस मंगल आरती से कई सारी
बुरी आदतें, कई सारी जो भी थी, धीरे धीरे सब छूट रही हैं। बहुत प्रभाव पड़ा उसका। और प्रभु जी के जो दिव्य लीलाएं जो उस पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उसका भी वो हम उसको बता नहीं सकते। उसकी भी अनुभूतियाँ हम उनके द्वारा हमें भी होती रहती हैं थोड़ी थोड़ी। और प्रभु जी का जो स्नेही स्वभाव है, और इतनी व्यस्तता के बावजूद सबको, एक एक डिवोटी को ध्यान देना कि आपके क्या परेशानी है, तुरंत ही सबको हल करना। और एक अभिभावक, एक गुरु, जो मैं तो बहुत बदजीव हूँ, जो और बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि प्रभु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ हमें। और 2 साल पहले मैं जुड़ी इससे, लेकिन उस समय कोरोना काल था तो आ नहीं पाई मंदिर। और जैसा कि माता जी ने बताया कि उनको भी इच्छा थी राधा पार्थसारथी जी के दर्शन करने की, तो वैसे भगवान ने अपनी योजना बनाई और हमें मिल गए। और पहली दिन आते ही प्रभु जी मिल गए। प्रभु जी आपसे मैं मिल गई, और उसके बाद तो हर कुछ लगने लगा कि अब आसान हो गया। और इनके ग्रंथ और इनके जो इनकी कथा होती है, और कृष्ण कृपा, जो कृष्ण महोबा में कृष्ण का अवतार, वो पढ़ के भी एक एक बात डिटेल में, इस समझने वाली बात। और ये बिल्कुल ऐसे लगता है प्रभु जी सामने ही बोल के समझा रहे हो। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं मैं बोल पाऊँगी। प्रभु जी आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, और आपकी कृपा हम पर बनी रहे और साथ बना रहे। हरे ये सुदीप्त मितु माता जी हैं, तो ये आई हैं, तो माध्यम है हरिश्चंद्र जी। तो हरिश्चंद्र जी काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में कुछ थोड़ा सा टूट गए थे, लेकिन अभी फिर से ये जो है जुड़े हैं। और इन्होंने ही माता जी को जोड़ा है। तो क्योंकि ना तो माता जी मुझे जानती थी, ना मैं इनको जानता था, लेकिन इनकी अपनी भी कुछ ऐसी योग्यता है, कुछ ऐसे इनके गुण हैं कि इन्होंने जो है बड़ी जल्दी ग्रहण कर लिया और अपने घर में मंगल आरती करने लगी। तो ये बहुत बड़ा गुण है कि अपने घर में रह कर के कोई व्यक्ति मंगल आरती करने लगे। और एक बार जो है इनको कुछ संकेत मिल गया और तुरंत ही उस चीज़ को पकड़ लिया इन्होंने। फिर इन्होंने कहा कि मैं जो है भगवान के कपड़े भी सिल सकती हूँ। तो हमने कहा ये तो बहुत बड़ी जो है ये कृपा है। तो फिर हमारे कमरे में जो अर्चा विग्रह हैं तो प्रद्युम्न प्रिया ने इनको दिए। तो ये जो है अपने घर में रखती हैं और जो है कपड़े भी सिलती हैं, भगवान का श्रृंगार सब जो है करती हैं। तो ऐसे जो है हमें ऐसी माता जी की ज़रूरत है जो कि भगवान का जो है श्रृंगार और भगवान के जो है वस्त्र हैं वो सिलें। तो इन्होंने जो है ये करना शुरू कर दिया और अपनी इच्छा से मतलब ये बोली कि मैं और सेवा करना चाहती हूँ। तो मंथली भी जो है इन्होंने शुरू कर दिया अपनी ओर से दान देना। तो हमने जितना बोला उससे ज़्यादा ये करती हैं। तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही अपने आप ये जो है बोलती हैं और करती हैं सेवा। तो ये जो है जुड़ी रहें। तो आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि जुड़ी रहें। हरे कृष्णा। तो अभी पुष्पप्रति हरे कृष्णा। नमो विष्णुपाद परमहंस जीतामृत प्रभु की। आपको पता है जीतामृत का अर्थ है, कई अर्थ है, लेकिन मैं अपने मन से ही एक अर्थ निकाला हूँ। जीता का मतलब क्या? जीतना। मित्र का मतलब फ्रेंड, जो अपना मित्रों को भी जीत सकता है वो है जीता मित्र। एक्चुअली भक्ति जीवन में भी हमारा 23 साल हो गया, 23 ईयर हो गया प्रभु जी के साथ सानिध्य में हम लोग सेवा कर रहे हैं। और उस समय भी मेरे को याद आ रहे नए भक्तों को देख के, हम भी नए भक्तों में यहाँ ज्वाइन किए थे और काफ़ी सारा सेवा कर रहे थे। और उस समय हमें जब टेम्पल का सफाई का काम कर रहे थे, उस समय हमारा मन में बहुत
ऐसा आ रहा था, अरे हम सफाई का काम करेंगे, हम इतना पढ़े लिखे हैं, यही काम करेंगे, बर्तन साफ करेंगे और टॉयलेट साफ करेंगे। बहुत मन में कुंठा हो रहा था। लेकिन हम जब जीतामृत प्रभु के पास गए और उनसे बातचीत की तो प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए, हमें समझाए कि भक्ति में कोई चीज़ छोटा और बड़ा नहीं है। कोई भी कार्य करो एक जैसा है भगवान का, चाहे आप आरती करो, चाहे सफाई का कार्य करो, चाहे खाना बनाओ, कोई भी कार्य करो एक जैसा है, इसमें छोटा बड़ा नहीं है। और प्रभु जी की बड़ा कृपा रहा तो हम अभी भी सेवा में जुड़े हुए हैं। और प्रभु जी जो है अपने आचार्य जीवे गुरु सिखाए, यानी कि खुद आचरण करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। हम ज़्यादातर देखते हैं क्या, परोपदेश बैलायम सर्वेशु व्यासदेव, व्यासासन में बैठ के सब बोलते हैं ये करो वो करो फलाना करो, और जो हम देखते हैं उनके जीवन में वो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं पाया जाता। लेकिन प्रभु जी का मेरा जीवन में सबसे बड़ा ये कि प्रभु जी जो बोलते हैं अक्षर अक्षर उनके जीवन में वही प्रतिफलित होता है। तो इसीलिए ऑटोमेटिक आपको कोई बुलाया होगा नहीं शायद, आई थिंक सारे लोग अपने आप प्रेम करके आते हैं। मैं भी अपना सेवा छोड़ के भागते हुए आया हूँ। ये प्रभु जी के प्रति प्रेम है, क्योंकि उनका आचरण उनका कथनी और करनी जो है एक जैसा है, अलग नहीं है। इसलिए ऑटोमेटिक कोई भी उनके प्रति आकर्षित होता है। मैं अपना एक वाकया बताना चाहूँगा। पिछले बार कौन कौन आए थे आप लोग? प्रभु जी के जन्मदिन में कौन कौन आए थे? सब आए थे। चलो मैं आपको बहुत एक अच्छा रोचक कथा बताना जा रहा हूँ प्रभु जी के बारे में। आपको पता है प्रभु जी ने एक लिखे हैं जो भगवान का चमत्कार जो है कृष्ण है, देखे हैं बुक पढ़े हो आप लोग? कौन कौन पढ़े हैं सारा बुक्स? वो बहुत ही सुंदर किताब है और वो किताब के ऊपर कुछ भक्त जो है आशंका जताई थी कि अरे नहीं ऐसे नहीं होता, हमारा तो रोज चमत्कार होता है, ऐसे थोड़ी होता है। और हुआ यूं कि मैं वहाँ मंदिर के सामने कुछ समय के लिए वहाँ बैठता हूँ और जो लोग आते हैं वहाँ डोनेशन देते हैं। तो उस समय हमें एक कथा सुने कि प्रभु जी की पाँव के नीचे 500 रुपीज़ गिरा हुआ है और प्रभु जी को प्राप्त हुआ है। तो ये बात जो है, ये वाला जो पुस्तक में लिखा हुआ था उसी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। और इतने में हमारा पास में एक ब्रह्मचारी था जो प्रभु जी से प्रेम करता तो है, लेकिन ये पुस्तक के प्रति उनका विश्वास नहीं था। तो पुस्तक को पढ़ के वो बोले कि अगर इसी समय कोई 500 रुपये आपको डोनेशन देगा तो मैं मान लूँगा कि पुस्तक सत्य है। आप बिलीव नहीं करेंगे, तुरंत एक माता जी आया और 500 रुपीज़ दे दिया। हरी वो। और प्रभु जी सौभाग्यवश मंदिर में ही उपस्थित थे। मैंने जाके उनको बताया कि प्रभु जी ये देखिए, मैंने जैसे ही पढ़ा ये हुआ, और वो एकदम मान गया। सच में चमत्कार को नमस्कार होता है ना, वो मान ही गया। और विश्वास करेंगे उस दिन जितने भी डोनेशन आया सब 500 का ही था। ये बहुत हमारा साथ रोचक कथा हुआ है। और एक बार है, क्योंकि मैं थोड़ा सा शरीर के अपना कारणवश मंगल आरती ज़्यादा नहीं आ पाता हूँ। पहले हम आते थे, अभी परिवार वाले हो गए हैं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ, मेरे को स्वप्न में आए कि सुबह 3:30 बजे का टाइम था रात का। उस समय आया कि जीतामृत प्रभु जो है बैठे हैं, व्यासासन में बैठे हैं और प्रभु जी प्रवचन कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जो है उनकी सर के ऊपर ऐसे हाथ रखे हैं, हाँ जी, वो उनके ऊपर हाथ रखे हैं, रख के और बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा आप कथा कर रहे हो, बहुत आज इट यथारूप, अपने मन की बात नहीं बोल रहे हो, यथारूप कथा कर रहे हो। उनके सर के ऊपर हाथ रखें। और मैं एकदम से उसी दिन, ज़्यादातर मंगल आरती नहीं आता, उस दिन में मंगल आरती आया। सुबह मेरा नींद बिल्कुल नहीं हुआ। फिर मैं तुरंत स्नान करके आया और आके देख के आ रहा हूँ प्रभुपाद के साइड में ज़्यादातर प्रभु जी जो है सीताराम लक्ष्मण हनुमान के अल्टर के सामने मिलते हैं, लेकिन उस दिन मैंने देखा प्रभु जी जो है गौर निताई के अल्टर के सामने हैं और प्रभुपाद के साइड में खड़े हैं। हरि बोल। मैंने प्रभु जी को ये बात बताया और प्रभु जी भी बड़ा भगवान का ये लीला देख के बहुत गदगद हुए। ये बात है। तो और कई बार आप लोग देखे होंगे, हम जब ब्रह्मचारी थे, मैं ब्रह्मचारी जीवन बिताया हूँ। ब्रह्मचारी लाइफ में जब हमें कभी कष्ट होता था
तो हम गाड़ी का बड़ा टेंशन होता था उस समय। हम बोलते थे कौन गाड़ी लेके जाएगा, कौन देगा हमें। लेकिन जब भी हम प्रभु जी के पास जाते हैं तो प्रभु जी कभी नहीं सोचते हैं अपना गाड़ी है, ये बोलते हैं भगवान की सेवा में है। उनके असिस्टेंट जो है प्रद्युम्न प्रिया प्रभु भले ही थोड़ा बोल देते थे, लेकिन वो भी बहुत दयालु है, वो बहुत दयालु है। लेकिन प्रभु जी बोलते नहीं है तो गाड़ी भक्तों की सेवा में, तुरंत दे देते थे। और कोई भी प्रकार की शंका हो, कुछ भी हो, प्रभु जी के पास लेके जाओ, प्रभु जी करते हैं, सेवा करते हैं। ये तो हम तो इस जनरेशन में बहुत सौभाग्यशाली है कि प्रभु जी जैसे इतना विद्वान और परम वैष्णव हमारे बीच में हैं और हम उनका सानिध्य कृपा प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद है उनका आशीर्वाद। जैसे मैं आज भी गया था प्रभु जी से मिलने के लिए, जब मैंने उनका प्रणाम किया, प्रभु जी ने मुझे एक आशीर्वाद दिए। मेरे मन में यही था कि प्रभु जी मुझे क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु जी मुझे आशीर्वाद दिए, कृष्णेर मति अस्तु। ऐसा आशीर्वाद कोई नहीं देता, सिर्फ प्रभु जी देते हैं। हरि बोल। क्योंकि जीवन में अगर भौतिक सुख तो कोई भी दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है, आप ये हो जाए फलाना हो जाए, लेकिन भक्ति देना एक वैष्णव ही दे सकता है, भक्ति और कोई नहीं दे सकता है। तो इसलिए हम ऐसे परम वैष्णवों का सानिध्य ज़्यादा से ज़्यादा हम उनका सानिध्य में रहे, उनका कृपा प्राप्त करें, तभी हमारा जीवन का जो लक्ष्य है बैक टू गॉड हेड, बैक टू होम, भगवान के धाम जाना, ये सुलभ हो सकता है, वो सिर्फ भक्तों की कृपा के आधार पर। हरे कृष्णा। छोटा सा आपको पता है, जब एक बार क्या हुआ, क्रतुदास जी जो प्रेसिडेंट थे यहाँ का मंदिर के, मैं उनका प्रभु जी का मतलब असिस्टेंट था क्रतु प्रभु के साथ, प्रेसिडेंट के साथ। तो उस समय क्या हुआ कि प्रभु जी ने जीतामृत प्रभु के नाम में कुछ लेटर्स आया था, तो मैंने वो लेटर लेके प्रभु जी को दिया। तो जैसे ही प्रभु जी को दिया, प्रभु जी क्या किए, वो लेटर को उनके पास एक छोटा सा पिन टाइप का था, उसको फाड़े और वो जो एनवलप क्या करते हैं हम लोग डस्टबिन में डाल देते हैं ना, लेटर को लेते हैं डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन प्रभु जी उसको नहीं डाले। तो प्रभु जी ने क्या किया, उसको पूरा एकदम साइज करके काट के एकदम रख दिए। मैं बोला ये क्या, बोले कि इसमें लिखने में काम आ जाएगा। आप सोचिए, यूटिलिटी द प्रिंसिपल, प्रभुपाद का जो फिलोसफी है। तो ये प्रभु जी के जीवन में मैंने देखा हूँ, आपने देखा होगा काफ़ी पैड वगैरह गिरता है इधर उधर पेपर, उसको भी वो इकट्ठा करके उसको पंचिंग करके उसका स्लीव बना के रखते हैं और हमारा जो लाइफ मेंबरशिप में ऑफिस में भी देते हैं, ताकि वो भी काम में आ जाए। फेंकते नहीं कोई चीज़, कोई भी चीज़ को भगवान की सेवा में लगाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान का प्रॉपर्टी है। पानी का भी, आप लोग पानी इतना वेस्ट करते हो, जो मंदिर में रहते हैं ना वो भगवान के धाम में रहते हो भाई, हम गड़ी में रहते हैं, पानी का कितना मुश्किल है। और प्रभु जी जो है पानी का, आप ये प्रभु जी ज़्यादा समझाएंगे कि पानी को कैसे यूज करते थे। प्रभु जी जब अपना कपड़ा धोते थे कितना कम पानी से वो यूज करते थे। ये हर चीज़ जो है भगवान का है, प्रभुपाद जी का है। कोई भी चीज़ हम अगर खर्चा करते हैं, व्यर्थ करते हैं, नष्ट करते हैं, प्रभुपाद का ब्लड है। तो इसको अगर कोई सही मायने में समझा है, वो जीतामृत प्रभु है, इसलिए उनके लिए बहुत बहुत हरे कृष्ण। तो ये सज्जन प्रभु हैं, इन्होंने जो मेरी पुस्तक कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार, तो कई भक्तों को परिचित नहीं है ये बातें, और वे या तो कुछ बोलते नहीं हैं या बोलते हैं तो कुछ उल्टा बोलते हैं। लेकिन एक भक्त हैं ऐसे जो कि खुले दिल से और मुंह खोल करके और जो है इसके पक्ष में बोलते हैं, इस पुस्तक के पक्ष में बोलते हैं, कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार। तो मुझे बहुत इससे बल मिला है, क्योंकि पुस्तक लिखने में मैंने तो यही सोचा था कि ये तो भगवान की लीलाएं, भगवान की कृपा की घटनाएं हैं, तो इसमें क्या मतलब दोष है? लेकिन कई भक्तों ने सामने से तो कुछ नहीं उल्टा बोला, लेकिन फिर पीठ पीछे या कुछ जो है अपने व्यवहार से वो इस तरह से मतलब निरुत्साहित किया, उत्साह भंग किया। लेकिन एक भक्त ऐसे हैं जो कि खुल करके बोलते हैं और इस पुस्तक के पक्ष में, इस पुस्तक की जो प्रामाणिकता है उसको जो है पुष्ट करते हैं। तो इस कारण से हम इनके बहुत आभारी हैं। हरे कृष्णा। तो अभी कौन